फॉरेक्स में ज़्यादा लोग बर्बाद होते हैं या वाकई कुछ बनते हैं। ये तो डिपेंड करता है जी कि आप किस दरवाजे से एंटर हुए हैं। ट्रेडिंग की आड़ में बेसिकली तो एक गैम्बलिंग की प्रमोशन हो रही है। आप कह सकते हैं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पेनफुल रियलिटी वो क्या है? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्कैम है और वो है रिकवरी। काम माइंड के साथ एक ट्रेडर कैसे ट्रेड कर सकता है? 99% लोग जो लॉस करते हैं उनको ट्रेडिंग प्लान होता ही नहीं है। गैम्बलिंग माइंडसेट कैसे वाइप आउट हो सकता है एक न्यूबी ट्रेडर के माइंडसेट से? मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा कि जिसने ऐसा चुटकियों में पैसा बनाया हो। किसी एक स्ट्रेटजी पर आप टिक कर ट्रेड क्यों नहीं करते? अब महीने में 2-4 स्ट्रेटजीज देना क्या वाजिब है आप पर? ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितने फंड्स दरकार हैं? इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग, ऑटोमेशन, एआई, इज इट द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग? कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है। जो सिग्नल दे देते हैं क्या वो सिग्नल्स आप अपने अकाउंट पर, लाइव अकाउंट पे खुद भी इम्प्लीमेंट करते हैं? बॉट ट्रेडिंग क्या मैनुअल ट्रेडिंग को रिप्लेस कर सकता है? जिस ऑटोमेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक स्कैम से ज्यादा कुछ नहीं है। फंडेड अकाउंट्स के मतलब आपके क्या कमेंट्स हैं? ये सब फ्रॉड है। आपने अपना जो व्हाटएवर कोई भी एक मास्टर अकाउंट उसका पब्लिकली आपने पब्लिश क्यों नहीं किया हुआ? इन्वेस्टर पासवर्ड कह लें या उसका माई एफएक्स बुक का लिंक कह लें, वाई एक रीजन बता दें। वो नहीं है। कौन सी ऐसी गलती है, ऐसी खता है जो एक ट्रेडर से सरजद हो जाए वो कर दे कि उस पर दफा 302 लग जानी चाहिए? ऐसे लोग, स्टूडेंट बच्चे जिनके वालिदैन उसको सेमेस्टर की फीस पे करने के लिए पैसे देते हैं, वो ट्रेडिंग में डाल देते हैं। अगर आपने किसी से बदला नहीं लेना, उसको हीरोइन पे ना लगाओ, शराब पे ना लगाओ, लड़कियों पे ना लगाओ, ट्रेडिंग में लगा दो, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, माई सेल्फ ताहिर यूनुस, हेल्पिंग traders to become a better trader with manual trading, algo trading। आज हमारे साथ हमारे जो मुअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं वो भी तकरीबन अरसा पिछले 15 साल से फॉरेक्स, फ्यूचर, क्रिप्टो, स्टॉक ट्रेडिंग में कम्युनिटी को गाइड कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर व्हील चेयर वाला राहील नवाज साहब। राहील, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ वेल। राहील साहब, ऐसे बहुत सी हमारी ऐसी ऑडियंस है जो कि प्रोबेबली फर्स्ट टाइम आपको सुन रही होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा अपना तारफ़ अपनी ज़ुबानी करवाइए कि कब से इस इंडस्ट्री से आप वाबस्ता हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग से, और अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपोजर के मतलब बताइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आई ऑलवेज रेडी टू लर्न, जहाँ से भी नॉलेज मिले, एंड लव टू टीच वट एवर आई नो। मैं छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ। फॉरेक्स की मार्केट में जब से मैंने कदम रखा है, कोशिश यही है कि जितनी हो सके लर्निंग करें। मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, व्हील चेयर यूज़र हूँ, दोनों टांगों से मुझे पोलियो है, ठीक है, और मेरे पास कोई इतने ख़ास ऑप्शन थे नहीं लाइफ में फ़िज़िकल बिजनेस करने के। दैट्स वाई मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना प्रेफर किया, एंड ऑनलाइन में आई एम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसफुल कि मुझे इस इंडस्ट्री ने इंतखाब किया मेरा। आपने अपनी उस डिसेबिलिटी को अपनी पावर बनाया एक। यस 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 यस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे इस बिज़नेस से खुद अट्रैक्ट किया, उसकी वजह ये थी कि मेरी ज़ात में ना थोड़ी सी एंजाइटी टाइप चीज़ है कि चीज़ें रुकी नहीं रहनी चाहिए। 9 to 5 जॉब अगर आपके, तो वो डेली एक जैसा ब्रेकफास्ट खाने के बराबर, तो मुझे वो समझ नहीं आता था। मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में चेंजेस वो हो, और मैं कोई ऐसा बिजनेस चाह रहा था जिसमें हर दिन एक नई लर्निंग हो। पता नहीं ये दुआ थी या बदला लगे जिसमें थ्रिल। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस आया कि यार इसमें डेली कुछ ना कोई नया चेंज है। एंड सेकंड चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपने भी देखा है कि हमने स्टार्टिंग जब इंटरनेट पाकिस्तान में स्टार्ट ही हुआ था, तब से लगभग इस इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं। तो बड़ी चीज़ें आती थी और ख़त्म हो जाती थी। मतलब कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे, आप उस पर मेहनत करते थे, तो बाद में वो पता चलता था बिजनेस ही बंद हो गया। तो ये हाइप्स एंड इन्वेस्टमेंट टाइप वेबसाइट, या तो बहुत बूम रहा है उनका पिछले 2012 से लेके 18-20 तक। हाँ। तो मैं एट दैट टाइम 2008 7-8 से मैंने काम स्टार्ट किया। तब पे टू क्लिक करके वेबसाइट हुआ करती थी कि आप ऐड पे क्लिक करें, ऐड वॉच करें तो आपको पैसे मिलते थे, कुछ सेंट। तब से मैं कर रहा हूँ काम। तो वो भी स्कैम कर जाती थी। फिर उसके बाद हाइप वेबसाइट्स होती थी जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करते थे या अपने टीम बनाते थे, तो वो भी फिर एडसेंस का भी एक दौर आया।
हर बंदा एडसेंस कर रहा है, एब्सोल्युटली। तो फिर फ्रीलांसिंग का दौर आ गया, अभी भी मेरे ख्याल से चल रहा है, हर बंदे फ्रीलांसिंग करना शुरू हो गया। तो ये छोटा सा तारुफ है कि मैंने एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया कि कुछ करें, लेकिन ब्लेसिंग समझ लें या किसी की बदवा समझ लें कि इस इंडस्ट्री के साथ अटैच हो गए, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थ्रिल और बहुत ज़्यादा रिस्क मौजूद है। एंड ये एक अच्छी चीज़ भी है कि आपको लर्निंग का भी अगर एटीट्यूड है तो फिर ही आप इसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप छोटा सा ये तरफ कह लें कि एक व्हीलचेयर वाला एंटरप्रेन्योर समझ लिया आप मुझे। वो इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ हमारी ऑडियंस को भी कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स देख रही होती हैं घरों में, या मेल्स ऐसे देख रहे होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अटैच होती हैं। तो प्रॉब्लम तो हर बंदे के साथ ही होती है, तो वो अपने आप को बड़ा स्पेशल समझते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही है। तो भाई, जिस कंडीशन में मैं था, अगर मैं वो कंडीशन आपके सामने बता दूं तो आप समझेंगे यार मेरे प्रॉब्लम से कुछ भी नहीं। एब्सोल्युटली। आज की इस पॉडकास्ट का, इस सवाल और जवाब पर मबनी सेशन का मकसद आप ही की जानब से बार किए जाने वाले सवालात का इन डिटेल जवाब देना इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट। तो रहील साहब से कुछ इजी सवालात भी होंगे, कुछ जनरल सवालात भी, और कुछ बहुत तीखे सवालात भी होंगे जो आपकी तरफ से अक्सर पूछे जाते हैं। तो रहील साहब, आर यू रेडी? यस। रहील साहब, आप बहुत से डिसेबल पर्सन्स के लिए एक इंस्पायरेशन हैं। तो सवाल ये है कि बैक इन 2009 जब आपने स्टार्ट किया, उस वक्त आपको किस चीज़ ने, आपकी इंस्पायरेशन क्या थी? कौन सा इन्फ्लुएंसर था या ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसने आपको इंस्पायर किया, खींचा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ आएँ? आजकल तो हम यूट्यूब खोलें, टिकटॉक खोलें तो हमें कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर मिल रहा होता है, ज्ञान पेल रहा होता है जो। एट दैट टाइम ना हम लोग मेल किया करते थे अपने मेंटोर्स को। फॉर एग्जांपल, आपने पीटीसी वेबसाइट का हवाला दें या वेबसाइट डिज़ाइनिंग का हवाला दें, एडसेंस का हवाला दें, तो ऑनलाइन जो मेंटोर होते थे जिनका कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट मिल जाता था, स्काइप के थ्रू या याहू के किसी रूम के थ्रू आपको मिल गए, तो आप उनको मेल करते थे और आपको रिप्लाई आता था 2 दिन बाद या 24 घंटे बाद। तब ईमेल, अब तो व्हाट्सएप नंबर हाँ। रिप्लेस होते हैं, तब ईमेल एड्रेस या याहू की आईडी हाँ जी। रिप्लेस हुआ करती थी। एक IQ करके मैसेंजर था, शायद आपको याद हो, कुछ पुराने यूजर हैं, MSN का भी था एक, उनके अंदर रूम्स हुआ करते थे। तो चीज़ जो इंस्पायर किया जिस चीज़ ने, मैंने कहा यार ये भी तो लोग हैं ना जिनको मैं मेल करता हूँ पूछने के लिए, इनको नॉलेज कहाँ से मिलता है, ये कैसे हमें गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक कीड़ा था कि यार मैं लेने वाला ना बनूं, मैं देने वाला बनूं। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, आई लव टू टीच व्हाटएवर आई नो, ठीक है। तो वो कीड़ा तब से मौजूद था कि यार मैं लोगों को जो सीखा उससे आगे डिलीवर distribute किया। करना। उसके पीछे भी मेरी एक डिसेबिलिटी थी कि यार अक्सर हमने देखा है डिसेबल्स को बेचारे का कॉन्सेप्ट है लेने वाले, मांगने वाले, दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं तो उसको नजर आ रहा होता है, वो आप उसको नजर देखिए वो मांग रहा है और उस अगले बंदे के चेहरे में भी या आंखों में हकारत टाइप नजर आता है। तो इस चीज को मैं बड़ा ऑब्जर्व करता था। तो मैं ये चाहता था कि एक सिंपैथी गेन करते हैं। हाँ, तो अपनी डिसेबिलिटी को लेकर उसमें ना आऊं, उस कैटेगरी में ना आऊं, मैं कुछ डिलीवर करूं। दूसरी बड़ी चीज ये थी इंस्पिरेशन मेरे लिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, एक डिसेबल था। तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछा करता था, मैंने कहा हर बंदे को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए। वो ये सवाल था जिसने मुझे कामयाब किया, आज मैं जो भी हूँ इस क्वेश्चन के आंसर की वजह से हूँ। वो ये सवाल था कि मैं ताहिर साहब के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ताहिर साहब मुझे अपने ऑफिस में जॉब दें। यहाँ पे भी काफी ज्यादा बच्चे वर्क कर रहे हैं, कैमरे के पीछे भी है, क्या आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए कि उसकी आप मजबूरी बन जाएं, वो आपको हायर कर ले, अपने साथ मुंसलिक कर ले। और दूसरा, एक नॉर्मल बंदा जो है वो तो खुद ऑफिस में चल के आ जाएगा। अब मैं आऊँगा, ट्राईसाइकिल पे आऊँगा या बाईसाइकिल पे आऊँगा। एट दैट टाइम मेरे पास वो हाथ से चलने वाली साइकिल हुआ करती थी, तो मैं सोचा था कि मैं ट्राईसाइकिल पे जाऊँगा उसके पास, वो अपना कोई अंदर से बंदा भेजेगा, मुझे उठाएगा और अंदर ऑफिस की चेयर पे लाके बिठाएगा, ठीक है। तो ये उसके लिए एज अ, आप सोचो कि ये तो हेडेक है, मुझे उसी सैलरी में एक नॉर्मल भी बंदा मिल रहा है। तो मैं चाहता था कि मैं अगले बंदे की जरूरत ना बनूं, मजबूरी, ताकि वो मेरी इज्जत भी करे, मेरी डिसेबिलिटी के बावजूद मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो भी कायम रहे,
और अगले बंदे पे बोझ भी ना बनूं, ये नहीं कोई तरस खा के जॉब दे देते। तो बहुत ज़्यादा लोग मशवरे देते थे कि जी फैक्ट्रियों में कोटे होते हैं, गवर्नमेंट के कोटे होते हैं, तो वो Yes. सारे तरस खा के ही आपको दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं उसमें आना नहीं चाह रहा था, वैसे भी मैं क्वालिफाई नहीं करता था, अंगूर Great. खट्टे थे। ग्रेट। क्योंकि जो पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं, और कोई इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ कि कोई बंदा कहे कि यार बैठा भी प्यारा लगेगा हमारे पास। तो ये चीज़ मेरे माइंड में कि अगले बंदे का मैं फ़ायदा क्या कर सकता आपने हूँ। अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया, उसको दांव पे नहीं लगाया आपने। अच्छा, फॉरेक्स में ज्यादा लोग बर्बाद होते हैं, सड़क पर आते हैं, या वाकई कुछ बनते हैं? रेशो क्या है, तनासब क्या है कामयाबी का? अपने वसी तजर्बे से बताइए। माशाल्लाह 2009-10 से आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इस फील्ड से मुंसलिक हैं, तो मेरे ख्याल से आपके पास जो स्टैट्स होंगे वो रियलिस्टिक होंगे। तो एक रियलिटी बतानी है आपने, ताकि जो न्यूबीज हमें देख रहे हैं और इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं, उनको पता चले कि इस फील्ड में कामयाबी का तनासब क्या है। ये तो डिपेंड करता है जी कि आप किस दरवाजे से एंटर हुए हैं, किस तरह से आपके साथ ये बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ या करवाया गया, और किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया, और आपकी अटेंशन क्या है, या आपका इस बिजनेस को लेके पॉइंट ऑफ व्यू क्या डेवलप हुआ है या अगले बंदे ने किया है। यूजुअली हमारे साथ क्या होता है कि हमने किसी दोस्त को देखा कि वो मोबाइल पे कुछ कैंडल्स या कुछ ट्रेडिंग टाइप एक्टिविटी कर रहा है, उस बेचारे को, वो आपका दोस्त है, बचपन से जानते हो, आपने पूछ लिया जी कि ये क्या है मुझे भी बताओ, और वो आपको भी बता देता कि ये इंडिकेटर लगाना है, ये अकाउंट बनाना है, और उसके पास पैसा है या नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा पैसा लूज करना शुरू कर दिया। इस बिजनेस में इस तरह से अगर आप आए हैं तो फिर तो आपने सड़क पर ही आना। आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं, आप कोई किसान हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपका जितना भी पैसा, जितने भी अटेंशन है, वो सारी कुछ वेस्ट होने वाली है, बिकॉज आप गलत दरवाजे से एंटर हुए हैं। इस मार्केट के साथ आपका इंटरेक्ट जो है ना वो गलत तरीके से हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली हर बंदे की एक जैसी ही स्टोरी होती है, थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होगी, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट एक ही है, लॉस। ब्रोकर्स के स्टैट्स देखें अगर पीएनएल के, तो ये नज़र आता है कि 90 to 95% ट्रेडर्स इस फील्ड में, वो भले फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक ट्रेडिंग, लॉस में है। 90 to 95% ट्रेडर्स। इसके पीछे अकॉर्डिंग टू यू आप क्या समझते हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह जो है वो साइकोलॉजी है। ये नहीं है कि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, ये नहीं है कि मेरा मेंटोर अच्छा नहीं है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि आपका इस बिज़नेस के साथ गलत तरीके से इंटरेक्शन हुआ, और अगर आपने ब्रोकर्स का नाम ही ले लिया है तो ब्रोकर्स के बारे में बताता चलूँ कि ब्रोकर्स चाहता है कि हमें फ्रेश ब्लड मिले। ब्रोकर्स ऑलवेज फ्रेश ब्लड से मुराद है जिसकी जेब भरी हुई है अभी, जो नया है, जो नया है, obviously हाँ। उसने लॉस नहीं किया, तो उसके पास पैसा है अभी, हाँ। उसने लुटाया नहीं है, हाँ। सड़क पे नहीं आया अभी जो। हाँ, वो ब्रोकर चाहता है कि जिसके पास पैसे हैं वो पुराना भी हो सकता है, लेकिन ब्रोकर्स ऑलवेज लुक फॉर द न्यू ट्रेडर, न्यू बी ट्रेडर कहना चाहिए एक किस्म का। तो ब्रोकर्स के पास जो स्टैट्स भी उसी तरीके से आपको नजर आते हैं, और वो रियल है, फेक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर्स नए लोगों को टारगेट करता है। ब्रोकर्स ने एक पूरा अपना मार्केटिंग का तरीकाकार बनाया हुआ है। वो आपने देखी होंगी कुछ एड्स, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शायद वो बैन कर दी गई है एड्स, थोड़ा अर्सा पहले चलती होती थी। गैम्बलिंग ऐप, $100 डाला या $70 डाले और उसको 1700 या $17,000 में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह के एड्स आते होते थे। अभी तो काफ़ी कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने, लेकिन वो क्या करते थे, ब्रोकर्स चलाते थे। अब वो लोगों ने भी चलाना शुरू कर दिया मार्केटिंग करने के लिए, अपने आईबीज के लिए, अपनी रेफरल सिस्टम के लिए। तो यानी कि ट्रेडिंग की आड़ में बेसिकली तो एक गैम्बलिंग की प्रमोशन हो रही है। यस, आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक बंदे का सीखने का एटीट्यूड ही नहीं है और आप उसको इंटरेक्ट कर रहे हो कि यार ये RSI के 30 पे आया, 20 पे आया, तुम बाय कर लो, ओवर सोल्ड हो जाएगा तो तुम बाय कर लो, उसने ऊपर जाने जाना है, डेफिनेटली जाना है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस जाता ही जाता है। ऐसे ही है। तो जब इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस एटीट्यूड के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आपका रिजल्ट वही होना है कि आप उन 92 या 95% लोगों में ही आने वाले हो। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी और
पेनफुल रियलिटी जो इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेनर्स, सो कॉल्ड ट्रेनर्स या ज्ञान पेलू जो बैठे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो छुपाते हैं, बताते नहीं, वो क्या है? वो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्कैम है और वो है रिकवरी। जब भी कोई बंदा लॉस कर लेता है क्योंकि उसने इंडिकेटर या जैसे भी कैसे लॉस कर लिया, खुद इंस्टॉल किया या यूट्यूब से सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को देखा या टिकटॉक से देखा, आजकल टिकटॉक पे बड़ा ट्रेंड है, इंस्टाग्राम पे बड़ा ट्रेंड है, लोग देखते हैं, शुरू हो जाते हैं। आपने लॉस कर लिया, ठीक है, अब आप एक रियल मेंटोर के पास जाते हो या रियल एक समझते हो कि यार ये बंदा सही है, ये यूट्यूबर है या ये बंदा सही टीचर है या ट्रेनर है। रिकवरी के चक्कर में कि यार मैं रिकवरी कर लूं, यहाँ पे आप एक दलदल में कदम आपका आ गया। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। जब एक ट्रेडर नुकसान कर चुका होता है, अपनी जमा पूंजी गवा चुका होता है, तो जब वो किसी इस तरह के इन्फ्लुएंसर को देखता है ना कि आए मैं आपके लॉस रिकवर करवाता हूँ, ये देखें ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये फलां मेरे क्लाइंट्स हैं, उनका मैंने इतना लॉस रिकवर करवाया है, तो अंदर से भले एक कितना भी सुलझा हुआ एजुकेटेड बंदा भी क्यों नहीं है ना, उसको लगता है कि यार शायद मेरे मर्ज की, मेरे दर्द की दवा इसी के पास है, इसी के पास जाते हैं, चलो आखिरी ट्राई समझ के इसे को $500,000 दे के देखते हैं कि क्या रिकवर होता है या नहीं है। तो ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा स्कैम है। और मेरी नज़र से में जो पहले तो जो हुआ वो आपकी लाइल्मी की वजह से हुआ या आपने जानबूझ के कर लिया या हो गया, बाद में जो हुआ वो लालच की वजह से हुआ। ये ना वो जो एक बड़ा डायलॉग है बड़ा मूवी का कि ये डर का धंधा है। आप डर के धंधे में फंस के अलग अलग पंडित, अलग अलग मौलवी, अलग अलग पीर तलाश करते हो और वो आपको ट्रैप में फंसाते जाते हैं। और मेरी नज़र में अगर आप ट्रेडिंग, ये बड़ी बात लिख लो, रिकवरी के लिए स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टिल इन रॉन्ग ट्रैक एंड आपने कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचना, क्योंकि रिकवरी इस ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है मेरी नज़र में। एब्सोल्युटली। कभी भी रिकवरी के चक्कर में आपको ट्रेडिंग में नहीं, जो पैसा आपका गया वो उसे भूल जाओ। अच्छा, इवन एक और चीज मैं इसमें इजाफा कर देता हूँ, आपने कोई ट्रेड लगा ली, वो लॉस में चली गई, तो उसको हैज नहीं करना, वो जेहन से निकले कैसे? वो ट्रेडर्स जो हैं वो जो लॉस को बिल्कुल भुलाना मुमकिन ही नहीं है, वो एक पेन देता रहता है एक न्यूबी ट्रेडर को, बल्कि मंझे हुए ट्रेडर्स को भी वो एक पेन देता रहता है कि पोजीशन ओपन है, इतने % ड्रा डाउन में है। जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उनके अंदर भी बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा झोल है। वो तो अपनी तरफ से कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक होगा, लेकिन मेरी नज़र में वो झोल ये है, बैलेंस एंड इक्विटी। लर्न द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड इक्विटी। आपको जो बैलेंस में नजर आ रहा है, इट्स नॉट योर्स, योर बैलेंस। इक्विटी इज योर बैलेंस, ठीक है। जो बैलेंस में चीज है वो आपकी नहीं है। ब्रोकर कहता है कि बैलेंस तुम्हारा है, हालांकि वो तुम्हारा नहीं। तुम सिर्फ बैलेंस के ऊपर नजर रखते हो, इक्विटी कम होती जाती है, बैलेंस बढ़ते जाते हैं, तो वो कभी भी बैलेंस आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि बैलेंस इज नॉट योर, इक्विटी इज योर। तो अगर तुम इक्विटी पे नजर रखना शुरू कर दो, तो इक्विटी से जो चीज चली गई, चाहे वो ट्रेड रनिंग में है, चाहे बंद हो गई है, वो ख़त्म, वो तुम्हारी जेब में नहीं है, वो तुम्हारे अकाउंट में नहीं है। हम और आप जिस ब्रोकर को ज़्यादातर पसंद करते हैं या काम करते हैं मजबूरी की वजह से, हम ये समझते हैं कि उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि यार 1 सेकंड में, सिंगल क्लिक पे मेरा विड्रा 1 सेकंड में मुझे मिल रहा है। तो कौन सा अमाउंट मिल रहा है? इक्विटी है, नॉट बैलेंस। इवन ट्रेड्स रनिंग है, तुम अपना सारा का सारा इक्विटी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, बैलेंस नहीं होगा विड्रॉ, क्योंकि बैलेंस तुम्हारा है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये बड़े बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि एक न्यूबी ट्रेडर को सबसे पहले सीखने चाहिए, उसको पता होना चाहिए, लेकिन यही उसे समझ नहीं होता। जब आप बहुत बड़े लेवल पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, और आप ट्रैप का शिकार हो गए हो ना, तो ओनली वन वे टू रिकवर योरसेल्फ, बैक टू द बेसिक। एक ट्रेडर के ऊपर जितना साइकोलॉजिकल अटैक होते हैं ना, किसी भी, मैंने नहीं समझता किसी और इंडस्ट्री में, किसी और फील्ड में किसी बंदे के साइकोलॉजिकल इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। इतने प्रॉब्लम्स, इतनी स्ट्रेस मैंने उन बेचारे डॉक्टर्स में देखी हुई है कि जो 24 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं, वाइल वॉर्स, जब ऐसा करे गजा में ऐसा हुआ कि 24 से 48 घंटे डॉक्टर लगे ही हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर कम है, मरीज पूरा मुल्क की मरीज बन गया। उनकी जो कंडीशन में देखता हूँ ना, मैं कहता ये तो एक आम हमारे ट्रेडर से करब सेम, बिल्कुल ऐसे ही। वो ट्रेड फंसा के बैठा हुआ है, वो न सोने की सोच रहा है,
ना उसको खाने का होश है, ना उसको ये कोई परवाह है कि मेरे किसी ने पैसे खा लिए हैं, मैंने कहीं से बिजनेस करना है, जॉब पे जाना है, मुझे कोई गालियां दे, जब वो एक और लॉस दुनिया में चला गया। लॉस में जब एक ट्रेड चल रही होती है तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड ही एक ट्रेडर का डिफरेंट कहीं और होता है। वो अपनी स्ट्रेटजीज भूल जाता है, अपने रूल्स को तबाह कर देता है, ट्रेडिंग जर्नल भूल जाता है, या वो भूख प्यास से आजाद हो जाता है, नींद उड़ जाती है उसकी। तो ऐसी कंडीशन या तो मुझे उन डॉक्टर्स की नजर आती है, या फिर दूसरे आपके जो हिरवंची समझ ले, जो एडिक्ट है नशे के, ऐसी कंडीशन मुझे उनकी नजर आती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप ये समझ लें, जिन दो लोगों के साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ, इतनी स्ट्रेसफुल ये बिजनेस है, एब्सोल्युटली। और फॉरेक्स का ये स्कैम ही तो है कि आपको इजी लगता है। इसी में से सवाल है कि इस स्ट्रेस को कैसे रिलीज किया जा सकता है। एक काम माइंड के साथ एक ट्रेडर कैसे ट्रेड कर सकता है कि उसने ट्रेड ली भी हुई है, पोजीशन भी ओपन है, उसे भूख प्यास भी लग रही है, वो चैन की नींद सो भी रहा है और बार बार अपना अकाउंट ओपन करके भी नहीं देख रहा। यार सिंपल सा फार्मूला है, मोबाइल पे इसको नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, वैसे तो 99% लोग जो लॉस करते हैं उनको ट्रेडिंग प्लान होता ही नहीं है। ऑलवेज फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान। Yeah. ठीक है, ट्रेडिंग प्लान बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारोगे। आप बार बार मोबाइल नहीं देखोगे, क्योंकि पता है कि मैंने सिस्टमेटिक काम किया है। और आजकल मैं और कैलकुलेटेड रिस्क लो। आजकल मैं और आप काम ये कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, हमारा ये विजन है कि हम अपने ट्रेडर्स को इस चीज़ से आज़ाद कर दें कि यार तुमने खुद सिस्टम बनाना है। मेरी और आपकी कोशिश तो यही है कि हम एक सिस्टम ही ऐसा डेवलप करके दे दें कि तुम अगर ट्रेड मैनुअली भी लगाते हो तो हमारा जो सिस्टम है उसको टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, रिस्क को मैनेज करे, अकाउंट को वॉश ना होने दे और वो देखे। क्योंकि देखें हमारी लाइफ्स को किस तरीके से चेंज कर दिया है आके एआई ने। तो ऐसा कोई भी बिजनेस जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता वो तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपकी ट्रेडिंग कैसे चल सकती है? तो इसमें अभी आपको एआई को लेके आना है, इंटीग्रेशन करनी है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि अपना भाई सिस्टम बनाए, आपका मेथड बने, उस मेथड पे काम हो तो आपको ना स्ट्रेस होगी, ना आप कभी बार बार मोबाइल देखोगे। एंड एक चीज़ याद रखो कि आप अपने बॉस खुद हो। सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि हम अपना जब अपने बॉस खुद बन जाते हैं ना, औकात से बाहर हो जाते हैं। और इस बिजनेस में अपने बॉस खुद हैं। हाँ, इस बिजनेस में हम आप खुद है। तो हमें आदत होती है स्लेवरी की। बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें गाइड किया होता है, उनका कंट्रोल होता है हमारे डिसीजंस पे। फिर जब जॉब करते हैं या स्कूल में जाते हैं टीचर्स का इन्फ्लुएंस होता है, जॉब करते हैं बॉस का, या बिजनेस कर रहे हैं तो जो बिजनेस में हमारे से सीनियर है, ये अब्बू है या बड़ा भाई है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो हमें ऑलवेज बड़ा पैम्पर करके चलाया जाता है ना। इन दिस इंडस्ट्री अपने बॉस खुद है तो औकात से बाहर, ऐसे ही है। और 95% केसेस में देखा है कि मेंटोर से भी लोग छुपाते हैं चीजें। बिल्कुल रियलिटी है ये। लोग बताते नहीं कि सर मैंने ये गलती की, क्योंकि उनको पता है कि सर ने तो पहले बता दिया था, अब सर ने टाउंट करना है उल्टा। रहील मेंटोर से अकाउंट भी छुपाते हैं। मेंटोर को अकाउंट दिखा रहे होते हैं कि मैंने $100 लगाया हुआ है, हाँ, पीछे भले $10,000 लगाया, रियलिटी में कुछ और होता है। ऐसे मेंटोर को वो अपना रियल ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं दिखाते। तो भाई अगर तुम मेंटोर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तुम्हें मेंटोर टाउंट करता है या जो भी व्हाटसोएवर, एआई इज योर बेस्ट पार्टनर। कंसल्ट विद चैट जीपीटी, जेमिनी 3, वो भी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उनके साथ तो शेयरिंग करो, वो तो तुम्हें बता सके, वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या आपका मेंटोर आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है। हाँ, वो सारा कुछ बताएगा। आज के दौर में आप किसी को गलत गाइड कर ही नहीं सकते, स्पेशली जहाँ पे मैं और आप बैठे हुए हैं इस इंडस्ट्री में। एब्सोल्युटली एग्री। लाइव बैठे हैं, सारा कंटेंट लाइव है, सारी वीडियोस लाइव है दुनिया के सामने। ये भी हमारा मेथड, वो सिस्टम पढ़ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। ब्रोकर भी देख रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़े मास्टर भी देख रहे हैं हमें। एब्सोल्युटली। हम कोई गलत बात कर सकते हैं? कोई चीज ढकी छुपी आज के दौर में रही नहीं है। रही एक बिगनर का जो इस इंडस्ट्री में फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर ट्रेडिंग में आने का सोच रहा है, उसका सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए? उसे कहीं से जो है ना ट्रेडिंग का पता चल गया, इंस्पायर हो गया किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखकर, अब वो सीखना चाह रहा है, आना चाह रहा है, उसके लिए एक रोड मैप क्या होना चाहिए, उसका गोल क्या होना चाहिए? व्हाट यू से? दैट्स वेरी ग्रेट क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से अगर ये क्वेश्चन भी हमारे
देखने वालों के ज़हन में आ जाए ना, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह कि यार मेरा रोड मैप क्या होगा। क्योंकि 95% ट्रेडर जो लॉस करते हैं उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं और वो डायरेक्टली ट्रेड से स्टार्ट करते Yeah. हैं। लर्निंग एटीट्यूड बड़ा कम है। अच्छा, कैसी ये एक ज़हमत आ गई है हमारी, ये जो यंग जनरेशन है, हमारे दौर में हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। Yeah, ऐसे ही है। इनको हर दूसरा बंदा सिखाने के लिए तैयार है, ये सीखने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो आपने लर्न करना है। आज के दौर में सबसे बड़ी पावर क्या है? स्किल। स्किल्स, आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। एब्सोल्यूट। इवन आप कहीं पे भी अब जॉब अप्लाई करने जाते हो, उनको कोई गर्ज नहीं है तुम्हारी स्टडी से, उनको गर्ज है कि तुम्हारी स्किल क्या है। अगर मैं और आप देखें, हम एक एडिटर हायर कर लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर लेते हैं, मैंने उसकी डिग्री को क्या करना है जब वो मेरे लिए अच्छा डिज़ाइन ही नहीं बना सकता? तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, हर फील्ड में ऐसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपनी स्किल सेट पे वर्क करना है। रोड मैप जिस तरह का मैंने बताया कि उसके 10 तरीके हैं। या तो आपका मेंटोर आपको गाइड करता है, या ए से बनवा लो यार, Yeah, yes. इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आजकल तो सिखाने वाले ज्यादा है, सीखने वाले सीखने एब्सोल्युटली। अच्छा, ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है समझने वालों के लिए। अपना कोई भी रवायती बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो लोग साल हर साल उसके मुतालिक पढ़ते हैं। नौकरी भी लेनी है ना कोई एक छोटी मोटी, तो ग्रेजुएशन, FA, BA, मास्टर, 15-16 साल कहीं नहीं गए। लेकिन इस इंडस्ट्री में कदम रखते ही ट्रेडर्स के माइंड में होता है भाई रात से दिन ना चढ़े और डॉलर्स की बरसात शुरू हो जाए। इसको एज ए बिजनेस नहीं, एज ए गैम्बलिंग लेते हैं। तो ऐसी क्या सजेशन आप देंगे कि इसको एज ए बिजनेस लिया जाए, एज ए गैम्बलिंग माइंडसेट कैसे वाइप आउट हो सकता है एक न्यूबी ट्रेडर के माइंडसेट से? यार हर एक मजहब है ना, जो गैम्बलिंग है ना वो हराम है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, कोई भी मजहब है। अच्छा, गैम्बलिंग से मुराद मेरी ये है कि गेट रिच क्विक सिस्टम मैं वही वो उसी तरफ कि बस रातों रात अमीर बन जाए। तो मेरे ने, जो रिस्क जहाँ 1% रिस्क लेना है वहाँ पे 100% रिस्क ले रहा है जैसे trader। मैंने पहले कहा ना कि बैक टू द बेसिक्स, हम स्टार्ट अपनी बुनियादी गलत डाल लेते हैं। ये जो माइंडसेट है ना, उसकी वजह क्या है? इन्फ्लुएंसर्स। मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ तो मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है एक, ठीक है, ट्रेडिंग में हो जाए, फ्रीलांसिंग में हो जाए, Yeah. या इन्फ्लुएंसिंग में हो एक जाए। एक्सपोजर है, वसीयत Exposure। जिंदगी का हिस्सा दिया आपने इस इंडस्ट्री को। अब वो देख रहा है बंदा कि यार ये तो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है, डिसेबल भी है, और इतनी कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है, ये कामयाब हो गया, तो मैं तो बहुत ही 30 मार खाऊं, मेरे पास एजुकेशन भी है, मेरे पास वसाइल भी हैं। तो ना तो आप अपनी एजुकेशन, ना ही आप अपने पैसे की बेस पे कोई बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये सबसे पहले अपने माइंड में आप बात बिठाएं कि यार जो हमारा एक गाइडलाइन है, जो मेरी माँ बाप की तरबियत है, या फिर जो मेरे मज़हब की गाइडलाइन है किसी भी बिजनेस को लेके, वो क्या है? तो बैक टू द बेसिक्स होके जब आप सोचते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं। मुझे बड़ा इसने फ़ायदा दिया कि जब भी मेरे पास कोई ऑफर आई बिजनेस की, या जब भी मेरे सामने कोई बिजनेस सिस्टम आया जिसमें मुझे पैसा बड़ी तेज़ी से बनता हुआ नजर आया, तो मैं उसके लिए अलर्ट हो गया। बाकायदा मेरे कान खड़े हो गए कि यार देयर इज़ अ रेड साइन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये अननेचुरल चीज़ है कि यार बैंक में पैसा रखता हूँ, वो साल बाद मुझे 10% दे रहा है, ये बिजनेस मुझे कैसे एक महीने में करोड़ों रुपया 10x, 10x, 15x, 100x करके दे रहा है, कैसे? तो ये अननेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो जब अननेचुरल कुछ भी आपको नजर आए, तो आपके लिए एक रेड अलार्म होना चाहिए, और आप खुद सोचना चाहिए कि यार यहाँ पे मुझे नहीं जाना, इस तरह मुझे नहीं करना, इस तरह मुझे नहीं बनना, कि जो मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है, मेरे सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अननेचुरल चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये मेरे ख्याल से पहला आपके लिए वो साइन है जिसको देख के आपको समझ आ जाना चाहिए। और ट्रेडिंग में मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा आज तक कि जिसने ऐसा चुटकियों में पैसा बनाया हो इन दिस इंडस्ट्री। एक बंदा पिच पे खड़ा है, वो खड़ा है तो उसको छक्के, वो लूज बॉल आएगी, ठीक है। एब्सोल्युटली। मैं अभी भी अपने पूरी अभी ट्रेडिंग के 15 साल में मैं समझता हूँ कि मैंने अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया। मैं अभी तक वो मुझे बॉल नहीं मिली। मैं 15 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। तुम कहते पहले दिन ही आके, दूसरे दिन आके, पहले महीने आके कहते हो कि मुझे वो लूज बॉल, मुझे सब आता है, पता चल गया। हाँ, मैं आपको क्लियरली बता, 15 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द लूज बॉल कि मैं 6 मारूं, और जब वो मिलेगी
तो मैं मार लूंगा इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए आपकी पिच जो पर मौजूद होना लाजिम है, पिच पे मौजूद होना तो वरना लाज़मी है, आउट होके पेविलियन में बैठ के तालियां बजाओ, तालियां बज हाँ सकती ठीक हैं। है, आउट नहीं होना। Yeah. ये सबसे बड़ा ट्रिक है इस मार्केट में, सस्टेन रहे। अच्छा, आउट नहीं होने से मुराद क्या है, एलैबोरेट कीजिए इसे। जब भी कोई ऐड नजर आता है उसके नीचे ये क्लियर लिखा नजर आता है, ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी ऐड है, ये डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर है कि भाई ये CFD ट्रेडिंग या किसी भी किस्म की ट्रेडिंग जो है ना, इसमें उतना पैसा डालें जितना आप लॉस कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ रिस्की। Yeah. जब उसको ऊपर लिखा हुआ है तो उसका दैट इज मतलब फॉर द रीजन। या दैट्स द वेरी रीजन। अब सिगरेट की डब्बी के ऊपर उन्होंने लिखा है तंबाकू नशी सेहत के लिए मुज़र। मुज़र। चाहे पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया के किसी भी कंट्री में आप चले जाइए। उधर एक बड़ी एक खतरनाक किस्म की पिक्चर भी लगी होती है कैंसर के अच्छा, मतलब। मेरा बस चले ना तो ये मैं तस्वीरें इधर भी लगवा दूं कि यार ये देखो इन लोगों ने जरूरत से ज्यादा इसके लिए ये सड़क पे आए हैं। सड़क पे आए जो हम हमारे साथ मीटिंग्स बुक करते हैं लोग, ठीक है, यकीन करें हॉस्पिटल के बेड से हार्ट अटैक हुआ, रात को ट्रेड्स जरूरत से ज्यादा इसके लिए लिया, सारा कुछ जमा पूंजी लगा दी थी, अगेंस्ट मार्केट चली गई, एक ही ट्रेड पर हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में जमा करवा दिया। अब हॉस्पिटल पे बैठ के बेड पे भी वो अपनी ट्रेड्स को देखता है, एडिक्शन, ठीक है। और नशा है, ये भी एक बहुत और बुरा नशा है। जो हमारे पास आए केसेस हमारे खुद के कान खड़े हो गए, भाई तुमने क्या किस तरह से। तो इसमें जो है ना, अपने आप जितना भी पैसा लूज कर सकते हैं अपनी टोटल वैल्यूएशन का, आप ये 1 या 2% इन्वॉल्व करें कि वो पैसा आप यहाँ पर लगाए, एक ट्रेडर जो उसका नुकसान भी हो जाए तो उसके किचन पर, उसके लाइफस्टाइल पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में आज तक अपने रिश्तेदार को, अपने मोहल्ले में किसी को कभी ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करनी। कि इस नशे पर नहीं लगाया आपने। हाँ, क्योंकि और लगना चाहे खुद। मेरा मानना ये है कि आज के दौर में अगर आपने किसी से बदला लेना है ना, तो उसको हीरोइन पे ना लगाओ, शराब पे ना लगाओ, लड़कियों पे ना लगाओ, किसी नशे पे ना लगाओ, ट्रेडिंग में लगा दो, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और अगर समझ जाए तो आप जैसा मेंटोर मिल जाए देखे वो कुब्बे ने लत पई, सीधा हो गया। सीधा हो गया। वो तो किसी के साथ भी अगर किसी का बुरा चाहोगे तो अल्लाह तो उसका भी है, तुम्हारा भी है, ठीक है। तो अगर तुम किसी के साथ बैड इंटेंशन में हो तो वो तो भाई अल्लाह ताला उसको बचाने वाला है। इन्हें यूजुअली जिन लोगों को लूज करता देखा है ना कैपिटल इस इंडस्ट्री में, मैंने जब उनके बेसिक्स में गया हूँ ना कि इनके पास ये पैसा आया कहाँ से, तो वो मुझे कोई अच्छा सोर्स नहीं लगा, ठीक है। और जब आपका जो सोर्स अच्छा नहीं होता, आपने हक खाया होता किसी का, तो मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ, किसी की दिल आजारी ना हो, मैं यूजली की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पैसा गलत है, अल्लाह माफ करे, लॉस हो गया, इसमें तो हलाल कमाइयाँ भी रुट जाती हैं, क्योंकि इस तरह का बिजनेस है कि लोग लर्न नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सीखो, अगर तुम सीखे बगैर लॉस कर रहे हो तो मुझे किसी की बददुआ है। मैंने अपनी लाइफ में उन लोगों को बर्बाद होते देखा है जो अपना चलता चलाया काम छोड़ के दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। ये हर दूसरे बंदे की ये स्टोरी है, यही स्टोरी है। अपना कपड़े का बिजनेस सही चल रहा है यार, थोड़ा ट्रेडिंग में भी पैसा ला लिया। ट्रेडिंग के अलावा भी किसी दूसरे शख्स को देखते हैं कि यार ये फलां चीज में इसका, मैं बिजनेस कर रहा हूँ कपड़े का, अगर किसी के देखता हूँ यार ये मोटर मैकेनिक का बिजनेस है, इसका कारों का बिजनेस है, तो वो छोड़ के उसमें यार ये तो हर रोज नई कार पे होता है, ये कार खरीदता है, प्रॉफिट भी आ जाता है, नई कार के शिशके भी लेता है, तो मैंने भी कारों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जो हमने उस पर खुश नहीं है, हमने प्रॉपर्टी के कारोबार का बेड़ा गर्क किया इसी तरीके से। आपको पता है डॉक्टर भी प्रॉपर्टी वाला बना हुआ है, वकील भी प्रॉपर्टी वाले का बना हुआ है, एक जॉबियन भी बना हुआ है, एक आम नाई के पास कटिंग करवाने जाते थे, वो कहता था पाजी में को प्लाट है ले लो मतलब दुकान ला देने ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी के कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ। ट्रेडिंग में भी अब सेम यही केस है, आप कटिंग करवाने जाओ, आप मोची के पास जाओ, वो हमें भी सिखा दो यार उसके सामने चार्ट खोल लो, हमें भी सिखा दे। अच्छा हीर साहब, ये वो वाहिद बिजनेस है, इसमें आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इसमें इंजीनियर्स भी मिलेंगे, इसमें हाईली क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हैं, इसमें PhD स्कॉलर्स हैं, लेकिन नुकसान में है, मेजॉरिटी नुकसान में है। और इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं हार्डली मिडिल पास हैं लेकिन कामयाब हैं। पहले ये प्राउड का बाइस होता था मेरे लिए
कि यार वो फलाना जज भी, फलाना ब्रिगेडियर भी मेरा Yeah, स्टूडेंट yeah. है। ये मेरे प्राउड की एक मूवमेंट होता था कि यार वो पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। वो अच्छा जो पढ़ा लिखा है ना उसके तनासुब कम है, क्योंकि वो थोड़ा समझदार है, तो वो सोच लेता है कि यार मैंने पहले सीखना है इस काम को। ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ही बुरे आते हैं, कुछ लोग इस तरह के मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में जो 10-10 15-15 साल से सिर्फ सीख ही रहे हैं। Yeah. और उनको आज तक वो मेरी तरह लूज बॉल को वेट कर रहे हैं कि यार हमने सीखना है। बहुत कम ऐसे लोग हैं लेकिन वो सीख रहे हैं। अच्छा मज़े की बात यह है कि मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट आए जिन्होंने फीस पे की इन डॉलर्स, पूरा कोर्स अच्छे बच्चों की तरह सीखा, और मुझे बड़ा प्राउड कि ये बच्चे बड़े ट्रेडर बनेंगे, ये मेरा नाम रोशन करेंगे। इन्होंने प्रॉपर SOPs फॉलो की है। या एट द एंड ऑफ द डे आपको पता क्या किया उन्होंने? सरप्राइजिंग एक्ट, उन्होंने ट्रेडिंग की ही नहीं। मैं कहा वाई, तुम तो मेरे चहेते थे, मेरी आंखों का तारा थे। मैं कहा सर ये बिजनेस हमारे वाला है ही नहीं। मैं कहा यार वाह खूबसूरत, उन्होंने अपने लाखों डॉलर इस इंडस्ट्री में लूज होने से बचा लिए। और वो वाकई अच्छे स्टूडेंट थे कि जिनकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी कि इन्होंने सोच लिया यार ये बिजनेस मेरे वाला नहीं है, करूंगा तो प्रॉपर करूंगा वरना नहीं करूंगा, पार्ट टाइम नहीं करूंगा। अच्छा राहील, मैंने अपने 10-12 साल के ट्रेडिंग कैरियर में मैंने आज तक कोई ऐसा ट्रेडर नहीं देखा जो ये क्लेम करता हो कि उसने कभी नुकसान नहीं किया या उसने बिना नुकसान के सीख लिया। तो आपने सच सच बताना है इन रियलिटी कि सीखने से पहले आपने बड़े से बड़ा नुकसान क्या किया, और प्रॉपर सीखने के बाद आज तक आपका बड़े से बड़ा लॉस क्या है ट्रेडिंग में स्पेसिफिक। यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि लोग हमें समझते हैं कि ये बंदे परफेक्ट हैं, ये तो उनको लॉस होने नहीं है। सिर्फ एक चीज़ अपने जेहन में रख लें कि ट्रेडिंग जो है वो ऑलवेज विन करने का नाम नहीं है, हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए इस चीज़ का नाम नहीं है। ट्रेडिंग इज द नेम ऑफ मनी मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट। बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको प्रॉफिटेबल होना है। हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होती। एंड जहाँ तक बात रही मेरी, लर्निंग से पहले भी बड़े लॉस किए, लर्निंग के बाद भी बड़े लॉस किए। और अगर आपको 50 साल हो जाए ट्रेडिंग में, 50 साल, तब भी आप कोई फरिश्ते नहीं बन जाते, तब भी आपका लॉस होना नेचर के ऐन मुताबिक है। इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा मंटोर हूँ मुझे लॉस नहीं हो सकता। क्यों? मार्केट मैं चलाता हूँ? नहीं, एब्सोल्युटली। मार्केट किसी भी वजह से आपको स्टॉप आउट कर सकती है। 2020 की बात है, बिफोर कोविड का बस आगाज़ ही आगाज़ था। हमने ना कॉपी ट्रेडिंग एट दैट टाइम नया नया आया था 2017-18 में। हमारी फेवरेट हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया, और कॉपी ट्रेडिंग के पहले अकाउंट भी हमारे ही थे। हमने बहुत बड़ा कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया, बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें ज्वाइन किया, लाखों में लोगों ने हमारे अंडर इन्वेस्ट भी कर दिया। हम हर महीने 50% 20% रिटर्न भी दे रहे थे लोगों को। लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, हाँ एक्साइटेड हो रहे हैं, मोर एंड मोर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोर एंड मोर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हम भी, और हमने भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। और उस टाइम हमने वो राइट बिफोर कोविड, आपको याद होगा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उनका कोई जनरल मार दिया उस रात को, और वो न्यू ईयर नाइट थी, मार्केट ने ओपन होना था, किया होगा मार्केट। हाँ, हम सेलर में बैठे हुए थे, ठीक है। और वो जो अटैक, मैं कहता हूँ वो जो बम उसने मारा ना उस जर्नल पे ईरानी, उस पे नहीं लगा, वो मेरे पे लगा। तो इसमें 3-4 चीजें लर्न करने की हैं। मैंने उस लॉस से लर्न किया, फंडामेंटल तो किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं, जिस पर कोई इख्तियार ही नहीं है, किसी का कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी जो भी उस टाइम होगा सदर, एक्शन लेना है, उसने देखना है भी राहील साहब ने पोजीशन कहाँ ओपन की हुई है, या उसने आपको इतला देनी है। वो तब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी था जिसने ट्वीट करके पहले बताना कि हम अटैक करने लगे हैं। एनीहो, नंबर 1 लेसन कि आप कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि कोई न्यूज़ अचानक आने वाली एक स्पाइक आपका बेड़ा गर्क कर दे। अच्छा, उस जो स्पाइक आई उसका क्या इम्पैक्ट हुआ कॉपी ट्रेडिंग और कम्युनिटी के ऊपर? सिंपल है, जब हम सेल में थे और वो मार्केट ओपनिंग टाइम था, मंडे थी,
गैप आपके साथ ओपन तकरीबन मार्केट ओपन होने से थोड़ी देर पहले अटैक किया गया उस ईरानी जनरल को, जो उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसको मार दिया गया, ठीक है, ईरान के बाय अमेरिकन, और उन्होंने कबूल किया कि हमने इसको मारा है। तो उसका मार्केट के ऊपर रिस्क ऑन हो गया, रिस्क बहुत बुरे तरीके से ट्रिगर हुआ, और गोल्ड गैप अप के साथ ना सिर्फ ओपन हुआ बल्कि वो रुका ही नहीं। और मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था अपने अकाउंट को, और इतना ज़्यादा मैं फोमो में चला गया, इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस में चला गया, प्रेशर में चला गया कि मेरे सामने वो हमारी गाड़ी लुट रही है और हम उसको बचा नहीं पाए। फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना खूबसूरत बिजनेस है, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। जब मर्जी आपने क्लिक करना है, स्ट्रेस। दूसरा पहलू भी तो दुकान खतरनाक भी तो है। खतरनाक क्यों? क्योंकि मैं फोमो का शिकार हो चुका था, मैं क्लोज कर सकता था। अच्छा, ये इसलिए मैं ब्लेसफुल बिजनेस कह रहा हूँ कि आपने कोई प्लॉट ले लिया या कोई ऐसी प्रोडक्ट ले ली, बड़ी महंगी खरीद कर ली, अब वो उसका रेट कम हो रहा है और मार्केट में अफवाहें हैं कि और कम होगा, कोई चीज़ आपसे खरीदता ही नहीं है सस्ते रेट पे। आप मजबूरी है, हॉस्पिटल में बिजी है, तो आप चाहते हो कि मेरा प्लॉट सस्ता ही सेल हो, जो खरीदने के लिए तैयार ही नहीं, उसी वक्त नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये बिजनेस इतना ब्लेसफुल है कि आपकी सिर्फ फिंगर क्लिक होनी है एंड आप अवे। अच्छा, सेकेंडली आपको ये वक्त की कैसे आज़ाद कर देता है। आप वेकेशंस पे, आप एयरपोर्ट पे जहाज में बैठे हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरी लर्निंग क्या थी, यही मैं था हॉस्पिटल में एट दैट टाइम, मेरे बेटे को कैंसर था और उसके मैं ट्रीटमेंट में बिजी था। तो इससे दूसरा मुझे सबक मिला, ये मिला जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन बना, कि मैंने कभी भी, जब भी घर में कोई स्ट्रेस हो या खुशी हो, ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, आपने एक प्रॉपर सेट रूल्स, और लाइफ का इतना बड़ा लेसन मिल गया, लाखों डॉलर आपके अंडर है। इन शॉर्ट, जब आपका फोकस नहीं है ट्रेडिंग के ऊपर, अकाउंट नहीं ओपन करना, ट्रेड नहीं करनी, ट्रेड नहीं करना, मोबाइल पे भी ट्रेड यार नहीं करनी। अकाउंट ओपन करके बंदा जब देखता है ना, तो कोई ना कोई उसे इंसिस्ट कर देती है चीज, ये बाय सेल का बटन ही तो प्रेस करना है। अक्सर ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है, वो खुद को रोक ही नहीं पाते। आखिरी चीज में जो बताना चाह रहा हूँ पॉइंट, वैसे तो इसमें लर्निंग के बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, मेरी ट्रेडिंग की लाइफ को चेंज करके रख दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का भी नुकसान हुआ, इसलिए मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस उसको मानता हूँ। और इसलिए मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग भी हुआ है, क्योंकि अकाउंट तो मैंने लाखों दफ़ा वॉश किए होंगे, हज़ारों दफ़ा वॉश किए होंगे, अभी भी करते हैं हम, कल भी वॉश किया, छोटे से अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ नया टेस्ट। ये बिजनेस ही ऐसा है, इसमें ये हमारी मनी मैनेजमेंट का हिस्सा है। बाय द वे, हमारा एक और चीज़, हमारे एक और सिस्टम है, लेकिन इसने बहुत बड़ा मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट छोड़ा। आज मैं उसकी वजह से ना बड़ा खुश घूमता हूँ, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बड़ा अच्छा टाइम देता हूँ, अपने दोस्तों को बड़ा अच्छा टाइम देता हूँ, अपने बिजनेसेस को अच्छा टाइम देता हूँ। मेरे और भी काफ़ी बिजनेसेस हैं। वो एक वजह बनी कि यार कभी भी चीज़ों को मिक्स नहीं करना, स्पेशली कभी भी मिक्स। जब तक 100% फोकस नहीं है, ट्रेड नहीं करनी। तो वो मेरे ज़िंदगी का मुझे लगता है सबसे बड़ा नुकसान है, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। राहिल, आपके चैनल forex-ustad.com पर मेरे ख्याल से कमो बेश मैं बीसियों नहीं, सैकड़ों कहूँ स्ट्रेटजीज हैं, बाय के लिए, सेल के लिए, गोल्ड के लिए, फॉरेक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए। किसी एक स्ट्रेटजी पर आप टिक कर ट्रेड क्यों नहीं करते? अपनी कम्युनिटी को टिक कर ट्रेड क्यों नहीं करते? हर हफ्ते, महीने में 2-4 स्ट्रेटजीज देना क्या वाजिब है आप पर? बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, और उसका जवाब है यस, ये ज़रूरी है। वजह ये है मेरे भाई कि हमने ना एक नई अब चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। वो ये इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान में पहली दफ़ा, बल्कि पूरी दुनिया में पहली दफ़ा हमने ये इंट्रोड्यूस करवाई है कि जब भी हमारे पास अब नया स्टूडेंट आता है ना, हम उसका असेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। बेसिकली एक MBTI करके एक टेस्ट है, इसके साथ एक दो टेस्ट हैं जो इंसान की शख्सियत को मॉनिटर करते हैं और आपको बताते हैं कि आप क्या हो। ठीक है, मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, मेरी ट्रेड्स सालों साल चलती हैं। और आपका और हमारा फेवरेट ब्रोकर, उसने एडमिन फीस लगाई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से लगाई, क्योंकि हमने नेचुरल गैस को, गोल्ड को, सिल्वर को हमने $18 से पकड़ लिया, नेचुरल गैस को हमने $2 से $1 से पकड़, 1.80 से अभी वो 4-5 पे गया हुआ है। हमारी ट्रेडें सालों साल से चल रही हैं।
स्विंग ट्रेडिंग, बल्कि स्विंग की भी बाप कह लेना अल्ट्रा। उसे, अल्ट्रा कोविड स्विंग। में मैंने ऑयल को बाय कर लिया था $15, $17, $14, मेरे ख्याल $13। से कोविड में तो माइनस में भी हाँ, गया है कोई। तो वो पकड़ के आज तक रखा हुआ था, ओके, छोड़ा नहीं, ट्रेड को क्लोज नहीं किया। वो मैं समझता था कि ये सबसे बड़ा मेरे लिए अवार्ड है कि मैंने ऑयल को इतना नीचे से पकड़ा है। गोल्ड को मैंने पकड़ा था 1680 से, अभी जो रिसेंटली अब गया, और कोविड के बाद। लाइव स्ट्रीम में मैं बैठ के कर रहा हूँ कि जी बाय करो 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 बाय, पूरी दुनिया बाय कर रही है। तो ब्रोकर ने कहा ये तो सारे लॉन्ग टर्म लेके बैठ गए हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैंने ये चीज़ें लोगों को सिखाई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, वो नाकाम रहे। क्यों नाकाम रहे? बिकॉज उनके अंदर है ही नहीं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। वो कैसे कर ले? वो स्कैल्पर बनना चाहता है। ये तो ऐसा ही है कि आप बोलो बंदर और मछली को बोलो कि वो दरख्त पे चढ़े, तो बंदर तो चढ़ जाएगा, तो मछली क्या करेगी? चढ़ेगी? No. हर इंसान एक अलग जो है वो खूबियां और खामियां रखता है। नई नई स्ट्रेटजी सिखाने का मकसद ये होता है कि भाई तुम अपने आप को एनालाइज करो। वैसे हमारा चैनल अभी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे पास आए, हमारे मेंटोर हैं जो आपके साइन देख के आपको बता सकते हैं कि आप क्या हो। ओके, आपके वो पूरा एक बर्थ चार्ट बना सकते हैं, आपका MBTI टेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या हो और आपको किस तरह की ट्रेडिंग सूट करती है, आपको कौन सी स्ट्रेटजी सूट करती है, आपको कौन सा मनी मैनेजमेंट सूट करता है। आप हर एक बंदे को पैंट शर्ट नहीं पहना सकते, नहीं हर वो बंदे को देखें, रही सलवार कमीज नहीं पहना पैंट सकते। शर्ट सलवार कमीज वाली मिसाल तो हो गई। हाँ, एक स्ट्रेटेजी लेट्स सपोज देखें, आपके लिए एक स्ट्रेटेजी प्रॉफिट बना रही है, आप धड़ाधड़ डॉलर छाप रहे हैं, तो वही स्ट्रेटेजी आपकी कम्युनिटी क्यों नहीं रेप्लिकेट कर सकती? अब बड़ी ही जबरदस्त चीज है वो जो मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं। मैं डेली लाइव आकर ट्रेड करवाता हूँ। मैं SMC को ट्रेड नहीं करता, मैं प्राइस एक्शन पे बड़ी बेसिक चीज़ों के ऊपर नेक्ड चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया कर रहा होता हूँ मैं। और कैंडल स्टिक की बेसिकली मैं कैंडल्स को फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन टाइप आप कह लें, थोड़ा सा बेसिक। मैं उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भारी भरकम ICT के वर्ड नहीं, कोई इस तरह की चीज़ें। तो मैं बड़ी बेसिक फैंसी टर्म्स नहीं, फैंसी टर्म, या बड़ा अच्छा वर्ड आपने इंट्रोड्यूस करवाया, फैंसी टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा होता। क्योंकि मैंने जो सीखा है, जब मैंने स्टार्ट किया तो एक VSA करके बड़ा हाइप बना 2014 में, VSA लर्न करो, आजकल भी बना हुआ है, लर्न करो। आजकल बना हुआ है जी, हर बंदा जो है SMC लर्न करो, ICT लर्न करो। मिथ बन चुकी है कि अगर ICT नहीं आता, SMC नहीं आता, भाई तुम कौन से ट्रेडर हो, मेरे पास तो ये देखो ये डिग्री है। भाई ये सिर्फ नाम चेंज है। एब्सोल्युटली। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तुम सप्लाई एंड डिमांड भी कह दो, या उसको तुम कोई भी नाम दे दो, पिवट पॉइंट कह लो, रेफरेंस पॉइंट कह लो, हकीकत तो वही है ना। हकीकत तो वही है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बड़े बेसिक्स वर्ड का इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं मेरी जो टारगेट होता है ना, वो हर किस्म की ऑडियंस को मेरी बात समझ आए, चाहे वो पढ़ा लिखा, जिस तरह आपने खुद भी बताया कि आपका शायद एक्सपोजर ये है कि आपने पढ़े लिखे लोग कम कामयाब देखे हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादा इस इंडस्ट्री में कामयाब देखे हैं। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह ये हो सकती है एक कि वो बेसिक्स पे रहते हैं। ठीक है, मेरा मकसद कहने का ये था कि इसमें, इस बिजनेस में इंटेलेक्चुअल लेवल का किरदार नहीं है। आप कितने अक्लमंद हैं, आपके पास कितनी डिग्रीज हैं, वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगी। आपकी स्किल फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपकी स्किल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके रिस्क मैनेज करने की सलाहियत आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। मेरा मकसद ये था पॉइंट में ठहराव है कि नहीं है। क्योंकि वो हमारा जो सिस्टम अब हमने इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से कि बच्चा आए उसको पहले ही बता दे कि भाई ये तेरा रोड मैप होगा, तुमने ये बनना है, इसके लिए तुम बने हो। क्योंकि तुम जज्बात को कंट्रोल नहीं, तुम ज्यादा जज्बाती हो। ठीक है, शायद तुम ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम भी है कि वो प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते और लॉस को बहुत लंबा होल्ड कर, उम्मीद की बेस के ऊपर। तो हम ये चाहते हैं कि हम अगले बंदे को उसी तरह का बनाए जिस तरह नेचर ने उसको बनाया है, नेचर को चेंज करने की कोशिश ना ये तो हो गया। ये 20 सैकड़ों स्ट्रेटजीज देने का मकसद क्या है? उलझ नहीं जाता? आप नहीं समझते कि आपकी कम्युनिटी उलझ जाएगी कि हर हफ्ते, हर महीने 4 स्ट्रेटजीज आ रही हैं फॉरेक्स उस्ताद की तरफ से, और कौन सी स्ट्रेटजी हम अपनाएं? नहीं, 4 स्ट्रेटजीज तो नहीं आ रही। हम ज़्यादा स्ट्रेटजीज पे फोकस नहीं करते, स्ट्रेटजीज हम बताते हैं लोगों को। उसकी वजह एक, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने, जब हम बैठे थे गपशप कर रहे थे, रहील आपने कहा, रहील मैंने आपकी एक वीडियो देखी 4-5 घंटे की जिसमें आप AI के थ्रू ट्रेडिंग करना सिखा रहे हो।
अब ये जो है आपको 10-20 किस्म के सिस्टम बनाने में हेल्प करता हेल्प करता है ठीक है obviously. लेकिन इनपुट आपने ही देनी है कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी पे अपना सिस्टम डेवलप करना है। तो स्ट्रेटजीज आपको आती होंगी तो करवाएंगे ना। अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं आती तो आप कभी भी आप एआई को सक्सेसफुली यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपको ट्रेडिंग की बेसिक्स नहीं आती। Yeah, makes sense. ड्राइवर आप हैं, Yeah. चलाना आपने, तो मेरे ख्याल से आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए ताकि कल को आके कोई नौसरबाज या कोई फ्रॉडिया आपको गलत गाइड ना कर सके ये फलानी स्ट्रेटजी ले लो। तो मेरा ये मकसद होता है कि उसको पहले से सारा कुछ बता दिया जाए। और ये एक और चीज़, इट्स नॉट फॉर माई कम्युनिटी, आई एम पोस्टिंग द कंटेंट फॉर यूट्यूब एल्गोरिदम और सोशल मीडिया एल्गोरिदम ताकि हर नया आने वाला बंदा जो चीज़ रिसर्च कर रहा है उसको हमारे चैनल तक एक्सेस मिल जाए। दैट इज द ओनली सेंस। अच्छा, अक्सर न्यूबीज का ये सवाल होता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है फॉरेक्स स्टार्ट करने के लिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितने फंड्स दरकार हैं। तो बहुत से ट्रेडर्स के पास इनिशियली फंड्स नहीं होते या इतने फंड्स नहीं होते कि वो अच्छे लेवल पे जाकर ट्रेड कर सकें। इवेंचुअली उनको कहीं पर पता चलता है कि फंडेड अकाउंट्स भी कुछ होते हैं जो कि चंद $100 देकर लाखों डॉलर्स के अकाउंट्स आप ले सकते हैं। तो फंडेड अकाउंट्स के मतलब आपके क्या कमेंट्स हैं? क्या ये स्कैम और फ्रॉड की एक नई शक्ल है या इनमें कुछ रियलिटी भी है? व्हाट आर योर कमेंट्स? जब तक लालची बंदा जिंदा है ना, फ्रॉडिये लोग जो है, ठग लोग भूखे नहीं मरेंगे। एब्सोल्युटली, सीधी साफ बात है। जब हमने काम स्टार्ट किया तो लोग कहते थे कि इंटरनेट एक स्कैम है। जिन लोगों के साथ स्कैम हो उन्होंने स्कैम ही मानना है। फिर डॉलर के नाम पे स्कैम होना शुरू हो गए। जिन लोगों ने डॉलर के नाम पे स्कैम करवा चुके हैं उन्होंने, उनके लिए तो सारी उम्र के लिए यही बन गया। हर फील्ड में अच्छी या बुरी चीज़ें होती हैं। नंबर 2, आपके क्वेश्चन का एक ये मैं एज समझाऊँ या एक ये पॉइंट समझाऊँ कि क्या इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो मेरे नज़र में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है। मेरी नज़र में ट्रेडिंग करने के लिए स्किल मैटर करती है। अगर आप में स्किल होगी तो आप $10 को 100 या $1000 बना सकते हो। ट्रेडिंग में पोटेंशियल है। ट्रेडिंग में आते लोग क्यों हैं? अगर मैंने लाख रुपया लगा के महीने का 1 या 2% कमाना है तो मैं कोई और बिजनेस करूँगा। ट्रेडिंग में क्यों आ रहा हूँ? Yeah. इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ले रहा हूँ? ट्रेडिंग में लोग आते ही इसलिए हैं कि कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है, अब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना कैसे है ये बहुत चंद नहीं ट्रेडर्स ही जानते हैं। उसमें हम जो जल्दबाजी कर जाते हैं कि स्किल लर्न नहीं करते। अब आपने खुद ही मिसाल दी, डॉक्टर बनने के लिए कितनी स्टडी 16 साल 20 साल पढ़ना पड़ता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए या ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, कुछ भी बनने के लिए। ट्रेडर कोई खाला जी का घर है, जब मर्जी अनफॉर्चुनेटली ट्रेड बाय सेल बटन को प्रेस करने को यहाँ ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं। यस यस यस। हर बंदे ने वो अपनी दुकान के बाद नहीं लिखा होता रजा ट्रेडर, फलाना ट्रेडर, वो समझते ये वो वाला ट्रेडर है। ये वो वाला ट्रेडर नहीं है। सो पहली बात, पैसा चाहिए? सीधा जवाब है नहीं चाहिए। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ, मेरे आपके जहाँ पे हम बैठे हैं इसके पास ही कोई मोटरवे है, आप आज लोगों से पैसे पकड़ने शुरू हो जाएं। इधर से लेके मोटरवे तक लाइन लगी होगी आपके घर के बाहर, लोग आपको पैसे देने के लिए, पूरी दुनिया से लोग खड़े हैं आपको पैसे देने के लिए। क्योंकि लोगों को चाहिए एक ऐसा बंदा जो पैसा कमा के दे, पैसे से पैसा कमा के दे। पैसे से कमा के दे। और चाहे आप फ्रॉड हैं, ठग गए या जो भी है, लोग तैयार है आपको पैसा देने के लिए। क्या आप स्किलफुल होंगे तो लोग आपको पैसा नहीं देंगे? हालांकि मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप लोगों को पैसे लेकर ट्रेड करें। आई एम जस्ट पुटिंग एग्जांपल है। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जो मेंटोर ये कहता है ना कि बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आओ, या जो ट्रेडर कहता है कि मैं इसलिए नहीं कमा पा रहा, मेरे पास ज्यादा पैसे हो तो कमा लेता, भाई तू ट्रेडर नहीं है, तुम्हें ट्रेडिंग आती ही नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्किल चाहिए, आपकी जात के अंदर क्वालिटीज चाहिए। अगर वो आपके पास है आप पैसा बनाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। और इसमें सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रास्ते हैं पैसे कमाने के। ठीक है, जहाँ तक बात रही आपके फंडेड के बारे में कि फंडेड अकाउंट स्कैम है या नहीं, मैंने जैसा कि बताया कि स्कैम तो हर जगह पे है, कुछ रियल्स भी होंगे, मैं नहीं जानता, मैंने कभी किया नहीं, ना ही मैं इसको प्रमोट करता हूँ। Okay. मेरा मानना ये है कि ये सब फ्रॉड है। बिकॉज आप पता है
आपको पता ही है कि जिस तरह हमारी अट्रैक्शन होती रहती है दुबई में, थाईलैंड में या साइप्रस में, अलग अलग जगह विजिट करते रहते, तो हम उनसे मिलते हैं जो इनके मौजूद हैं। ओके। ब्रोकर से भी हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, जो मैनेजर है उनसे भी मुलाकात होती रहती है, मेटाक्विट वालों से भी मुलाकात होती रहती है, तो वो हमें स्टैट्स बताते रहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी फंडेड अकाउंट प्रोवाइडर से मेरी मुलाकात हुई है ना, ये जो हमें अप्रोच करते हैं प्रमोशंस वगैरह के लिए। उनका बड़ा क्लियर विजन नजर आता है कि बस आप अकाउंट सेल करो, हमने कौन सा किसी को कुछ देना है। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं किसी भी पर्सनल कंपनी को अटैक नहीं कर रहा, मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, शायद कोई देती भी हो। ठीक है, सो द फाइनल वर्ड दैट इट्स टोटल स्कैम। मेरी नज़र में मैं आपकी इसको नज़र मानता में। हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप $10 से भी एक अच्छा खासा कैपिटल अर्न कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर नहीं हो तो मैं आपको $10 लाख का भी अकाउंट दूंगा ना, वो भी जीरो होगा। आप उसको जीरो कर दोगे। अच्छा राहिल, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या है जो उसको नुकसान की दलदल में धंसा देती है और वो निकल नहीं पाता? लेट्स सपोज 100 ट्रेडर देखे हैं तो उसमें से आपने कॉमन पाई है 90+ % ट्रेडर्स में आपने कॉमन पाई है ऐसी गलती। ये प्रॉपर ब्रेक नहीं लेते हम लोग। जब हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं तो इस मार्केट की खूबसूरती से फ़ायदा नहीं उठाते। जस्ट क्लिक क्लोज ऑल योर ट्रेड्स एंड गो अवे, एंजॉय योरसेल्फ। क्लोज ऑल योर ट्रेड, लॉस में भी है क्लोज कर दे। हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये चीज़ मेरी मैंने मुशाहिदे में है, ओके। मेरा एक्सपीरियंस है। आपका 70% अकाउंट लूज में है ना, हैज में लगा हुआ है, या वैसे ही 70% लूज में जा रहा है, 50% इक्विटी चली गई, अब आप कहते हो मैं इसको रिकवर करूंगा। आप सिंपल एक काम करें, क्लोज योर ऑल ट्रेड्स, बुक योर लॉस। लॉस बुक करने वाला वो एटीट्यूड, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे कैसे लेकर आई जाए? देखें, हमारे पास जो कंसल्टेंसी के लिए आते हैं ना, 99% लोग जो आते हैं पेड मीटिंग बुक करते हैं। मैं कहता हूँ अपना लॉस बुक करना एक ट्रेडर के लिए, न्यू बी ट्रेडर नहीं, मैं कहता न्यू बी ट्रेडर के लिए ऐसा ही है जैसे अपना हाथ खुद काटना। नया हो या पुराना हो, बात सेम ही है, हाथ काटना है, ऐसे ही है। लेकिन जब आप ये कर लेते हो ना, ओके, वो जितनी तेजी से आप रिकवर करते हो ना, वो एक मैजिकल चीज है। एग्री। लेकिन उस मैजिक को होने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर ब्रेक जरूरी है। गले के अंदर अपने छाती पानी है, नंबर 1। अपना आपने री एनालाइज करना है स्ट्रेटजी को, स्ट्रक्चर को, ट्रेडिंग प्लान को, कहां पे मैं गलत हुआ, इस चीज को एक्सेप्ट करना है और प्रॉपर ब्रेक, अपने आप को प्रॉपर पनिश करके, प्रॉपर वॉच करके आपने आना है। कम से कम फॉर एग्जांपल आप 1 महीने बाद आ जाओ तो आप रिकवर कर जाओगे। लेकिन उस सूरत में जब आपने कुछ अपना बचा लिया है, ये नहीं कि मैं नया कैपिटल डालूंगा तो रिकवर करूं, नो 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 नो, आपने कुछ ना कुछ बचा लिया है, जो बचाया है उसी में से करना है। दांव पे लगाने के लिए कुछ पड़ा है आपके पास। वो कैसे पड़ा होगा? जब आपने कुछ बचाया होगा, कट किया होगा। आपकी ट्रेडिंग कैरियर में 15 साल जर्नी में कोई ऐसा वक्त आया है आप पर कि आपने इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री को खैरबाद कहने का सोच लिया हो, इरादा कर लिया हो? ये वक्त आप पे और मुझ पे इसलिए नहीं आया, ना आएगा, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया। हम बहुत बड़ा कैपिटल लेके नहीं आए इस इंडस्ट्री में। ठीक है, हम ऑलवेज हमारे पास कुछ ना कुछ था। हम यही सोचते रहते कि वो कहते हैं ना कि इससे नीचे क्या ही जाऊंगा मैं, जब मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो जब आप इस चीज की, इस एटीट्यूड के साथ आते हो और जब आप अपना हाथ काटने के लिए तैयार हो, लॉस में चल रही है ट्रेड, आपने कट कर दी, ठीक है, आप कभी भी इस लेवल पे नहीं आओगे। हाँ, 1-2 दफा ऐसा हुआ कि मुझे लगा यार ये इंडस्ट्री है ही सब लोगों के लिए लूज करती है, हर बंदा ही लूज करता है। तो ये सबसे बड़ा साइन है जब मुझे ऐसा लगता है, जब आपको ऐसा लगे कि आपकी साइकोलॉजी खराब हो चुकी है, आप मेंटली तौर पे बीमार हो चुके हैं। ये इसी चीज की अलामत है कि आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री खराब है, हर बंदा यहाँ पर लूज करता है, या जीरो सम गेम है, या कोई ऐसा गेम है, या ब्रोकर पीछे बैठ के मेरे ही ट्रेड को रोक कर रहा है। लगता है बात औकात ऐसा कि मैं बाय में बैठा हूं तो ब्रोकर उस जानबूझ के मार्केट को गिरा रहा है।
हालांकि ब्रोकर का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, इसलिए अच्छा इसकी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि ऑलवेज, वैसे इससे हमारी रेशो इंप्रूव हुई है जब से हमने किया है, ऑलवेज एनालिसिस ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड ट्रेड करो आप किसी भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करो, लेकिन जिस ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं उसके चार्ट पे आप एनालिसिस ही ना करो। ओके, आप एनालिसिस किसी और ब्रोकर पे या ट्रेडिंग व्यू पे करो जहाँ पे 3-4 आपके सामने ऑप्शंस, डाटा फीड्स आ रही हो। हाँ ठीक है, डाटा फीड्स आ रही हो, नंबर 1, नंबर 2, 3-4 टाइम फ्रेम्स ओपन करें, ओके। ठीक है। और यानी कि मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ जूम लेवल से देख कर ट्रेड अलग-अलग कर। लेंसों से देखें। हमारे अंदर प्रॉब्लम पता क्या है? अच्छा, ये 95% लोगों के जिनकी हम बार-बार रो रहे हैं ना, ये यूजुअली आप देख लो 60 से 70% तो फिल्टर हो जाते हैं मोबाइल ट्रेडर हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो आप मोबाइल को बार-बार जो है फोकस कर रहे हो, क्या मोबाइल से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता अकॉर्डिंग टू यू? हम यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हुए हैं ना, प्रॉपर एक माहौल है, लाइट्स लगी हैं, कैमरे लगे हैं, कैमरामैन है, प्रॉपर एक सेटअप है, ठीक है। एक आपने पहले इन्वायरमेंट क्रिएट किया, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बात कर पा रहे हैं। ये एब्सोल्युटली। पॉडकास्ट है भाई, इंटरव्यू नहीं है। मैं और आप दोनों इनपुट देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने लिए इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं करते। नुकसान देखो, मोबाइल बना है हेल्प के लिए, सब कुछ उस पे करने के लिए नहीं। ये हमारे दोस्तों के पास, ज्यादातर लोगों के पास सिस्टम होता ही नहीं। लेकिन रही मोबाइल पे सब कुछ किया जा सकता है, ऑर्डर, हर तरह के ऑर्डर लगाए जा सकते हैं, ऑर्डर क्लोज किए जा सकते हैं, डिपॉजिट हो सकता है, विड्रा हो सकता है, फिर आप मोबाइल ट्रेडिंग के इतने खिलाफ क्यों हैं? मोबाइल ट्रेडिंग एक आपका प्रॉपर एक देखिए, बिजनेस है। एक मिनी कंप्यूटर है मोबाइल आज जी का। जी, मैं समझा देता हूँ आपको। हमारे पास एक कपड़े की शॉप है, या हमारा एक क्लिनिक है, ठीक है। उसमें मोबाइल की हैसियत क्या है? एक स्टूडियो है, एक कारोबार है, उसके अंदर मोबाइल की हैसियत क्या है? एक कम्युनिकेशन, एक हेल्पफुल टूल। वे ऑफ पूरी गाड़ी में इंडिकेटर क्या है? पूरी गाड़ी में इंडिकेशन, वो इंडिकेट करने के लिए कि आप किस तरफ, आपका इरादा सिर्फ एक दाईं tool है, तरफ जाने के लिए या बाईं तरफ जाने के एक लिए। टूल है। पूरी गाड़ी का 0.5% होगा, वो छोटा सा टूल है, लोगों की जिंदगियां बचाता है। हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग जो इंडिकेटर है, उनका रोल जो है ना, वो 0.5 है, 1% से भी कम, जिन इंडिकेटर की बेस पे तुम ट्रेड कर रहे हो। मोबाइल जो है ना, हमारे पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का ना, वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हमारा पूरा बिजनेस इस मोबाइल पर रिलाई कर रहा होता है। मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस कर ले खुद ही, आप मेरी बात को खुद ही क्रॉस चेक कर ले। अभी ट्रेडिंग लिखें, सिर्फ ट्रेडिंग वर्ल्ड लिखें गूगल पे जाके, ओके, एंड इमेजेस पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो क्या सामने आएगा? डिफरेंट स्क्रीनें लगी हुई हैं, एक बंदा स्क्रीन पे बैठा है, सबको देख रहा है। ओके, प्रॉपर ट्रेडिंग डेस्क। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब वो 10 स्क्रीन लगा के बैठा हुआ है। मैंने एक मेंटोर से बात की, मैंने कहा यार, मैंने अपने ना रूम में 10 स्क्रीनें ऐड कर दी हैं। ओके, कहता रहील, सेल्फी बड़ी अच्छी आएगी। तो ये तो ट्रेडर्स का, मेंटोर्स का हाल है आजकल का। उनको उसकी इम्पोर्टेंस का ही नहीं पता। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक एक ही पेयर के, जिसको मैंने इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना, फॉर एग्जांपल गोल्ड है या बीटीसी है, मेरे पास उसके फंडामेंटल की 5 वेबसाइट नहीं ना ओपन, मेरे पास उसके 10 वेबसाइट से या 10 ब्रोकर के फीड नहीं ओपन, मेरे पास सारे टाइम फ्रेम नहीं ओपन, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ट्रेड करने पे उसके। एब्सोल्युटली, नंबर 1, मेरा ट्रेडिंग प्लान कहाँ है? मेरा ट्रेडिंग प्लान, तुम समझते, तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान तुम अपने माइंड में रख के तुम इतने भूले हो कि एक दिन में आकर तुमने ट्रेडिंग प्लान बना के अपने माइंड में रख के उसको हिफज भी कर लिया। भाई आज मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, मेरे सामने कोई बच्चा आ जाता ना, मुझे ब्रेक मारनी नहीं पड़ती, या बिल्ली आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, ब्रेक मेरा पाँव ऑटोमेटिकली लगाता है, बिकॉज इट्स सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, आज तू ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है और तू मोबाइल 1% पे अपना बिजनेस रिलाई कर रहा है, दैट इज द नंबर 1 रीजन ऑफ योर लॉसेस। सो अपने लिए माहौल बनाओ, अपना ट्रेडिंग प्लान प्रिंट करके बड़ा बड़ा अपने डेस्क पे लगाओ और अपने मोबाइल के बैक साइड पे लिखो कि यार मैं इससे हट तो नहीं रहा। मैं ना स्टार्टिंग में जब हमारे स्टूडेंट आते हैं ना, उनको चैलेंज देता हूँ। ओके, मैं कहता हूँ तुम अकाउंट $100 का लगाओ, $1000 का लगाओ, 2 रूल्स को फॉलो कर लो, 3
अकाउंट वॉश करके दिखाओ, पैसे मैं दूंगा। बताइए क्या रूल है? भाई एक टाइम पे एक ट्रेड करनी है, ओके, 0.01 की ट्रेड करनी है आपने, गॉट इट। विद टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। नहीं हो सकता वॉश, कभी नहीं हो सकता। तो कैसे वॉश होगा? वॉश तभी होगा कि रहील उन- साहब तुक्का लगा के भी एक बच्चे को पकड़ा दो ना मोबाइल, हाँ, नहीं करेगा वॉश, नहीं हो सकता। कभी बाय कर लो कभी सेल कर दो, ये 50 पिप का टीपी है, 50 का एसएल है, नहीं। 50 बार लॉस होगा, 50 बार तो प्रॉफिट होगा ही होगा। अकाउंट उधर ही रहेगा, ना लॉस में जाएगा ना प्रॉफिट में आएगा। ये कब लॉस होना है? जब आपने रूल से हटना है। तो 2 रूल है ना सिंपल, वो अपने मोबाइल की बैक साइड पे लिखने में क्या हर्ज है? तो मैं समझता हूँ कि किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ना एक इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है। मैं टोटली एग्री करता हूँ आपकी बात से। मेरा अपना ट्रेडिंग डेस्क है, मेरे पास 16 स्क्रीन्स आप देख सकते हैं हर वक्त ओपन है। तो बाज़ औक़ात कमेंट्स आते हैं ये शशका है, या दिखाने के लिए, गुड सेल्फी या एक सेल्फी के लिए, हाँ। लेकिन ये नहीं पता कि इनका एक्चुअल यूज केस क्या है। यानी ये जो मैंने अपने लॉस की सबसे बड़ी रीजन बताई, एक तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे सामने स्क्रीन्स नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, और बेवकूफ़ी ये कि मोबाइल से ट्रेड कर रहा हूँ, और यानी अचानक कि पूरा डाटा आप देख ही नहीं पा रहे, जो कि एक प्रॉपर सेटअप लेने के लिए लाज़िम है। हाँ, अब मुझे पता होता कि वो अटैक हो गया है, तो मैं बाय साइड पे बैठ जाता। एब्सोल्युटली, यानी कि आगाह होते आप। आगाह कैसे हूँ? मोबाइल पे ट्रेडिंग करके आगाह हूँ? नहीं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट पैटर्न बन रहे होते हैं। आपका पैटर्न क्या है? बाय कर लो, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन आ भी गई, आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल को फॉलो कर रहे हो, इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो। इंडिकेटर इज 1% ऑफ योर ट्रेडिंग। तो इसका मतलब है जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो ट्रेडिंग से उस वक्त तक दूर रहें जब तक वो लैपटॉप नहीं ले लेते। एक्सेप्शनल केस हर जगह पे होते हैं, मैं पूरी तरीके से नेगेट नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ आए। क्या आपने अपनी स्ट्रेटजी को रियल पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 500 दफ़ा टेस्ट किया? कोई भी नहीं करता। भाई एक्सेप्शनल बनना है ना, मुझे गलत साबित करना है ना, बड़ा आसान है, मैं ही बता देता हूँ। मोबाइल पे ट्रेडिंग करो, कर लो, पर पहले उसी अपना सिस्टम डेवलप करके उसको कम से कम 500 दफ़ा प्रैक्टिस तो कर लो, डेमो पे, फिर रियल पे चले जाना। ठीक है, लेकिन वो 500 दफा टेस्ट करने का स्टेमिना कहाँ से लेकर अब ये कह सकते हैं, अब ये मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा शुएब अख्तर नहीं बन सकता जी, ये ऐसी बात है ना। ऐसे ही है। ओ भाई, शुएब अख्तर जैसी कुर्बानियां तो दो, जो डिसेबल होने की बावजूद वो दुनिया का सबसे ज्यादा दौड़ता है, तो क्या हर बंदा शुएब अख्तर बन जाता है? तो यहाँ पे वो लोग कमेंट में कहेंगे, मैं इसलिए क्लियर किया कि भाई अगर तुमने शुएब अख्तर बनना है, एक्सेप्शनल केस बनना है, अगर तुमने राहील नवाज बनना है, विदाउट डिसेबिलिटी, विदाउट एजुकेशन तुमने कामयाब होना है, तो उतनी बड़ी कुर्बानी भी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी चाहिए, उतनी बड़ी विल पावर भी चाहिए। लेकिन आज लेट्स सपोज कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े, आप अल्लाह ना करे आप सड़क पे आ जाते हैं, कुछ नहीं आपके पास, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, कहाँ से स्टार्ट करोगे? यार ये तो हमारे मजहब में भी है, और मैंने इस चीज़ के ऊपर, मेरा ईमान भी है, और मैं इस चीज़ के ऊपर कामयाब हूँ कि आप देने वाले बने। अगर आप जीरो पे भी है ना, तो यू हैव समथिंग अगले बंदे को देने के लिए। स्माइल, एक अच्छा स्माइल, इखलाक से बात करना, अगले बंदे को नॉलेज देना। खूब मैंने जब स्टार्ट किया, मैं पहले सीखता था और फिर मैं लोगों को सिखाता था, और ये मैं डील करता था पहले कि मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाऊंगा, बदले में जो तुम्हारे पास है तुम मुझे सिखाओगे। ओके, ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ ले। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेट से कमाने की कोई ट्रिक थी, तो मेरे पास भी एक ट्रिक है, पहले मैंने वो सीखी, फिर मैंने अगले बंदे को जाकर बताया, यार मेरे पास एक ट्रिक है कमाने की, तुम्हारे पास भी, मेरे पास भी है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम मुझे सिखाओ। सबसे पहले अपना ये एटीट्यूड क्लियर करें। अगर आज अल्लाह ना करे मुझे जीरो से भी स्टार्ट करना पड़ जाए, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करूँगा, बिकॉज आज के दौर का सिक्का स्किल है। एब्सोल्युटली, करो, लोग आपके डॉलर की बात की है आपने कि आज के दौर का सिक्का स्किल है, तो भाई किसी भी चीज़ की स्किल ले लो। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सीखा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा सीखा आगे बढ़ गए। नहीं, आप उस चीज़ में इतने को माहिर हो जाएं कि उस चीज़ में आपसे अच्छा कोई ना हो। इवन आप सफाई करते हो ना, तो जब मैं आपके घर में आऊं, तो मैं ये नोट करूं कि यार पहले जो सफाई होती थी ना, आज कोई और बंदा सफाई करके गया है। एब्सोल्युटली, आप मोची भी हैं तो आपके इलाके में आप जैसा मोची कोई नहीं होना चाहिए जूता बनाने वाला। ये स्किल का लेवल है, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, तो वो कब होगा? जब आपको अपने काम से मोहब्बत होगी,
भाई अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, मैं एक स्किल सीखूँगा, मैं उससे इतनी मोहब्बत करूँगा कि वो मेरे से अच्छी कोई नहीं कर सकता। यानी कि आप पैशन होना चाहिए। हाँ, पैशन होना चाहिए। ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ऐसा यूँ समझ लें कि ऐसी टिप, ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कोई मनी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा जो आज तक आपने पब्लिकली रिवील नहीं दिया, ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी जो आपने आज तक रिवील नहीं की। मैं इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से मैं चाहूँगा कि अपने नाजरीन तक बल्कि एक कोलैबोरेटिवली हमारे नाजरीन तक वो पहुँचाएँ। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया आपने और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब मैं क्या दूँ? देने को बहुत कुछ है। एक चीज़ है, सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग के समझ लेना सिस्टम कि फॉरेक्स ट्रेडिंग वजूद में क्यों आई, तो आपकी जो सवाल का जवाब है आपको मिल जाएगा। अगर आप सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं ट्रेडिंग में, देखो, सियासतदानों वाला जवाब नहीं देना, ठीक है? टू द पॉइंट जवाब दो। कोई ऐसी चीज़ अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा, तो वो है हेजिंग। हेजिंग, हाँ, ओके। लर्न द हेजिंग। जो आपकी स्ट्रेटजी है और आपका जो सिस्टम है, अगर वो हेजिंग बेस होगा ना, तो मेरा जो सबसे कमाल की गूगल ही है, अगर वो हेजिंग बेस है ना, तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ओके, और आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेक सेंस, या क्यों? फॉरेक्स ट्रेडिंग वजूद में क्यों आई? उसका मकसद क्या था? वो था हेजिंग। आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट को हेज करते हैं डिजिटल पूरी दुनिया के साथ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी मैंने जो प्रॉफिटेबल सिस्टम देखे हैं वो हेजिंग, नियर टू हेजिंग है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आप कितनी ट्रेड्स लगाओगे तो आपकी एक तो कामयाब होगी, तो आपका क्या जवाब होगा? 2 से 3 ट्रेड्स। 4, 5, यानी कि 4 दफ़ा ट्राई करते हैं या 3 दफ़ा ट्राई करते हैं। ये तो मास्टर है ना, एक आम बंदे की बात करते हैं। वो जो 3 दफ़ा भी या 4 दफ़ा भी ट्राई करता है कि यार मेरा एक तुक्का लग जाए, एक तुक्का लग जाए और मैं प्रॉफिट में निकल जाऊं, Yeah. तो वो सिर्फ सिस्टम जो बनाना है ना आपने, वो हेजिंग बेस बनाना है कि आपने एक ट्रेड की, गलती हुई, वो उसी टाइम रिकवर होगी विद द हेज। अब आपका $3 का $4 की वो आपके हेज पास हो गया। मार्जिन आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये $4 के अंदर मुझे एक और चांस लेना है, ठीक है। तो एक सिस्टम है मार्टिन गिल करके, उसको भी आप लर्न कर सकते हैं। अगर आप इसको मास्टर करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके ऊपर आप एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो कि आपको बहुत कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न देती है। इस चीज़ को मास्टर करना, ये देखें अगेन बात करो, मास्टर करें, या सिस्टम डेवलप करें। मैं दे नहीं रहा, मैं इशारा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं समझदार के बिल्कुल लिए एग्री करता हूँ आपकी इशारा बात। काफ़ी है। क्योंकि मैं दे दूंगा कोई चीज़ तो उसकी कदर नहीं होगी, तुम खुद बनाओगे अपने लिए। या मैंने आपको रोड मैप दे दिया कि बुनियाद को पकड़ो। मेरा जो मोटो है वही है, बैक टू बेसिक। रील आजकल ट्रेडिंग रोबोट्स, एल्गो ट्रेडिंग, ऑटोमेशन, एआई, ये बहुत उरूज पे है। इसके मतलब आपके क्या कमेंट्स हैं? इज इट द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग? हर दौर में ना बंदा ईज तलाश करता रहा है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएं और काम चलता रहे और मैं घर बैठे प्रॉफिट अर्न करता रहूं। जितने भी लोगों ने ये काम करने की कोशिश की है ना, वो उतनी देर ही चलते रहे हैं जितनी देर तक सिस्टम उनके कंट्रोल में रहा है, या वो मैन्युअली कुछ ना कुछ फीड करते रहे हैं उसको। कि अपना इंटरवीन रहा है उनका। अपना इंटरव्यू नहीं रहा है। कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं है, इजी मनी नहीं है। हम जो भी ऑटोमेट सिस्टम बना रहे हैं या एडवाइस करते हैं, मैं खुद भी सिखाता हूँ, मैं कभी भी ट्रेड रोबोट को या अपने एआई बोट को अलो नहीं करता कि वो खुद से डिसीजन लेकर ट्रेड करे। मैं आपको ये मशवरा दूंगा हमारे देखने वालों को कि सेमी ऑटो सिस्टम्स के ऊपर अभी वर्क करें, ठीक है। अभी ऐसा दौर नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं है कि जो हमारे हाथ में है गोरे के हाथ में है ही नहीं। ओके। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो सबसे पहले उनके पास होगी ना, हमारे पास थोड़ी होगी। वो जो एआई को डेवलप कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी का यूज़ करके एक रोबोट बना लेते हैं और हम समझते हैं कि हम उनसे आगे निकल गए और इनके सिस्टम को चीट कर लेंगे या बाईपास कर लेंगे। मार्केट में मैंने उन्हीं लोगों को देखा है लॉस करते हुए जो सिस्टम को बाईपास
करने की कोशिश करते हैं, ये मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट को हराने के बराबर ही है जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं जो ऑटोमेटिक ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करे। ओके। ये होली ग्रेप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का ना आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जब 96 से मेरे दोस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब फैक्स के थ्रू वो अपने कोर्स भेजा करते थे, ऑर्डर भेजा करते थे कि फलाना प्राइस बाय कर दो, फलाना ऑयल बाय कर दो फलानी प्राइस से, तब से भी स्कैम्स सेम है। ओके। आप कोई नए नहीं हो, नाम चेंज हुए हैं। कि मार्केट में ऐसे सिस्टम्स भी हैं जो साल से चल रहे हैं 100% ऑटोमेशन के ऊपर। आप माई FX बुक पे जाकर देखें और इस तरह के ट्रेडिंग जो हिस्ट्री पब्लिकली करते हैं उन पर जाकर देखें, बहुत नहीं है, चंद एक। तो क्या वो इन रूल्स से मुबर्रा सिस्टम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या वही सेम सिस्टम जो आपको पैसे बना के दे रहा है, क्या मुझे पैसे बना के देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हर सिस्टम को आपने स्ट्रांगली मॉनिटर करना होता है। अगर आप वो नहीं कर सकते, अगर आप उसकी स्ट्रेटजी को नहीं समझते, आप नाकाम रहेंगे। यूजुअली इस तरह की माई FX बुक हो गई या इस तरह की वेबसाइट या इस तरह के रिजल्ट्स जो आपको नजर आते हैं, वो उनके मौजूद ही बना के बेच रहे होते हैं। ओके। और उनका जो कंसर्न होता है ना, पॉइंट ऑफ कंसर्न, वो सिस्टम को सेल करना होता है। ओके। वो सिस्टम की अर्निंग से सेटिस्फाइड नहीं होते। ठीक है। उनका जो एट द एंड ऑफ द डे गोल होता है कि ये सिस्टम किसी तरीके से आपको चिपका दिया जाए। ठीक है। और ऐसे किसी भी सिस्टम को बाय करके प्रॉफिट करते मैंने नहीं देखा किसी को। मेरा एक्सपीरियंस ये है, किसी का एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरा बिलीव ये है कि मैं अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाऊंगा या खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा नहीं, मैं अपने लिए खुद बनाऊंगा, मैं उसको समझूंगा इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है, कब ये फेलियर होता है, कब मैंने इसको चलाना है, कब मैंने इसको नहीं चलाना। अब ये जो दूर ना जाओ, अब कल परसों ये जो मूवमेंट हुई है वो गोल्ड के अंदर मैंने कभी नहीं देखी। ओके। या जब ये ड्रास्टिक मार्केट में एक वोलेटिलिटी आई है। वोलेटिलिटी आई है और गैप मतवातर आए हैं। बिल्कुल। क्या था मर्कल, शिकागो मर्कल CME एक्सचेंज बंद हुई है, बंद हुई है। कूलिंग उनके आपने देखा कभी इस तरह का हिस्ट्री में कभी सुने? नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। अब हिस्ट्री में आगे चल के आपको ये नजर आएगा कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में, ये इंडिया में लोड शेडिंग होती थी ना, इसी तररह सिस्टम्स की लोड शेडिंग हुआ करेगी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ, वो भी इतनी बड़ी एक्सचेंज के साथ। और ये होगा, ये नॉर्मल चीज होगी। अब इससे पिछले वीक, और जिसका इम्पैक्ट बड़े बड़े ब्रोकर्स के ऊपर पड़ा है। यस, सारी दुनिया के ऊपर पड़ा है। इससे पिछले वीक फायरवॉल करके एक सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज कंपनी थी, वो डाउन हो गई, जिसकी वजह से ट्विटर भी बंद हो गया, सारे सोशल मीडियाज बंद हो गए, मेजर ब्रोकर्स की और न्यूज़ की वेबसाइट बंद हो गई। जितने भी न्यूज़ चैनल थे वो उनसे अपनी सिक्योरिटी बाय करते थे। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। क्या आपका सिस्टम इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए तैयार है? तो जवाब है नहीं। जो काम हुआ ही नहीं कभी, जो काम हुआ ही नहीं कभी, उसको पहले कैसे मैं उसकी तरकीब बना सकता हूँ? जब गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तो आजकल के जो नए मेंटोर हैं वो ये कहते नजर आए कि इससे ऊपर तो कभी गई ही नहीं मार्केट, तो सेल करो आंखें बंद करके। लेकिन हमें पता था कि मार्केट जब तक कोई नई चीज ना इंट्रोड्यूस करवा दे, इसको मार्केट का जो वर्ड है ना, ये इसकी डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। ठीक है। तो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। तो क्या हमारा सिस्टम कुछ भी अटैक करने के लिए या उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए रेडी है? तो रिजल्ट है नहीं। नो। आज फेसबुक अपना सिस्टम अपडेट करना बंद कर दे तो विद इन 3 मंथ वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। एब्सोल्युटली। 3 मंथ तो वैसे ही मैंने तसल्ली के लिए बोल दिया, ऐसे ही 3 वीक निकालने मुश्किल हो जाएंगे। यूट्यूब अपने आप को अपडेट करना बंद कर दे। तो यार जो आपका सिस्टम होता है ना, आपने बनाया है, वो आपके लिए गुड टू गो है, आप उसको चेंज करते रहते हो, सिस्टम को अपडेट करते रहते हो। लेकिन किसी से जो खरीदते हो, मुझे उस पर शक है, मैं आपको एग्री करता हूँ इस बात पर आपकी। ऐसे बहुत से सिस्टम्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, इनफैक्ट हमारी कम्युनिटी भी यूज़ कर रही है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि वो अपडेट मांगते हैं टाइम टू टाइम, 3 मंथ बाद, 5 मंथ बाद, 6 मंथ बाद। जो भी सिस्टम है वो पेयर्स चेंज कर रहा है। ठीक है। वो जी मार्केट्स चेंज कर रहा है, ब्रोकर्स चेंज कर रहा है, या वो किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहा है। पहले वो किसी और तरीके से ट्रेड कर रहा था, अब वो किसी और तरीके से रिएक्ट कर रहा है। Yeah. जब आप
माइनर ऑब्जर्वेशन में जाओगे मार्केट की डायनामिक्स के लिहाज से आपको चेंज करना पड़ता है विद द पैसेज ऑफ विद द पैसिव। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा होली ग्रेप सिस्टम है जो चेंज नहीं करना पड़ेगा और यही सब कुछ है, तो या फिर ये ऐसा ही है जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। तो ये जिस तरह ये बड़ा स्कैम और फ्रॉड और ये गलत स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ ये भी एक इस तरह ही है। एब्सोल्युटली एग्री। रहील, ऐसी कौन सी ऐसी गलती है, ऐसी खता है जो एक ट्रेडर से सरजर्द हो जाए, वो कर दे तो आप समझते हैं कि उस पर दफा 302 लग जानी चाहिए? यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे दिल के बड़ा करीब है। वो ये है कि ऐसे लोग स्टूडेंट बच्चे जिनके वालिदैन उसको सेमेस्टर की फ़ीस पे करने के लिए पैसे देते हैं, वो ट्रेडिंग में डाल देते हैं। ऐसे लोग जो क्रेडिट कार्ड के पैसे को मोड़ करके ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोग जो बैंक से लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं, या ऐसे लोग जो किसी ऐसे बंदे से पैसा लेके सूद पे ROI लेके ROI बेस या कर्ज लेके उसको बताए बगैर कि मैं ट्रेडिंग में लगा रहा हूँ, ये बता के कि मैं ट्रेडिंग में लगा के तुम्हें इतना फिक्स रिटर्न दूंगा ही दूंगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे पे ना तो इतबार करना चाहिए और फौरन से पहले, क्योंकि बाद में तो पर्चा होना ही होना है, क्योंकि उसने बैंक करप्ट होना ही होना है। जब उसने एट दैट टाइम कर्ज लिया ना, ये उसके जिम्मे ज़लालत लिख दी गई उसी टाइम। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गुनाह नहीं है। एक कानून फितरत के खिलाफ गया, इस्लामी कवानीन के खिलाफ गया है कि एक रब से जंग कर रहा है सूद को अडॉप्ट करके। तो वो ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने अपनी बीवियों का जेवर बेच के ट्रेडिंग स्टार्ट की, चलो मैं कहता हूँ ये तो तुम्हारा फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल रिस्क हो गया, तुमने अपनी गाड़ी का घर का लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या बात हुई कि तुमने अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से या किसी ऐसे सूदिये से पैसे लेके या बैंक से लोन लेके अब क्रेडिट कार्ड की अमाउंट नहीं पे करोगे तो क्या होगा, सूद पड़ेगा, ठीक है। और ये गारंटीड है कि अगर आपने इस तरह की दलदल में धंसता चला जाए, आपने इस तरह की अमाउंट से रिस्क लिया, तो आपके खाते में वो ज़लालत लिख दी गई, आपके खाते में वो FIR लिख दी गई। मेरे पास जो केसेस आते हैं जिनको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनमें से 90% केसेस इसी तरह के हैं कि जिन्होंने किसी से पैसा लिया, बड़े बड़े चौधरी जद्दी पुश्ती जिनके गांव अपने थे, लोगों से पैसा लिया, बाद में डेरे छोड़ के भागना पड़ा और बाप बुढ़ी उम्रे उसको जेल डाल दिया, खुद फरार हो गए दुबई। मैंने पहले बताया ट्रेडिंग के नतायज हैं, ट्रेडिंग के करिश्मे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि मैं सबसे पैसे लेकर डाल दूं और अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसमें लॉस होने के चांसेस ही नहीं। नो, इट्स अ ट्रैप। और जब आप इसमें फंस जाते हो तो फिर नो मैटर हाउ बिग योर अकाउंट इज, उसने रियलिस्टिक बुनियादों के ऊपर एक एवरेज ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, ना वो न्यूबी है ना वो बहुत एक्सपर्ट है, मंथली या ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ एवरेज मंथली क्या रिटर्न निकाल सकता है एक एवरेज रिस्क लेते हुए? इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज बात करते हैं। देखें, अगर तो इसका तो कोई ऐसा कोई बेसिक रूल सेट है नहीं, लेकिन अगर इंडस्ट्री में क्या समझा जाता है कि अगर एक ट्रेडर कंसिस्टेंसी के साथ ये परसेंटेज निकाल रहा है तो वो एक अच्छा ट्रेडर है, ये वो एक अच्छा रिटर्न निकाल रहा है। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा ट्रेडर 5 से 6 महीने लर्न करके या साल भी उसने लर्न किया, सिर्फ वो इतना कर ले, प्रॉफिट को टारगेट ना करे, इतना कर ले कि वो बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द पीरियड लॉस में ना हो। सिर्फ अपनी अमाउंट को प्रोटेक्ट करना पहले सीखना है आपने। हाउ टू प्रोटेक्ट माय रियल इन्वेस्टमेंट, ये गोल नंबर 1 है। ये तो हो गया ना, ये एक पहली स्टेज है, उस स्टेज से आगे गुजर गया। उसके बाद देखें अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी, और जो अपने आप को फिक्स करना ना, ये भी अपनी साइकोलॉजी में फंसना है। हाँ, टारगेट सेट किया जा सकता है, और जिस तरह आपने कहा रियलिस्टिक टारगेट, वो टारगेट जो है वो कम से कम 5 to 10% है, 5% मंथली, या कम से कम 5% आप सेट कर लें। इट्स नॉट अबाउट कि 5% से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यार आपको काम आ गया, 5% कमाना या 10% कमाना और 6 महीने आप मुसलसल कमा लेते हो, दैट मीन यू अचीव समथिंग। मेरे ख्याल से कंपाउंड इफेक्ट इस पर अगर लगा दिया जाए 5% के ऊपर भी, तो ओवर द पीरियड ऑफ 1 year 2 year ये एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बनती है। मैं नहीं रिकमेंड करता कंपाउंड इफेक्ट। सो जो मैंने ट्रेडर्स के अंदर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर, अच्छे स्टूडेंट के अंदर
नाकामी की वजह देखी है, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ये आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करती है, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करती है, और बाय द एंड ऑफ द डे जो एक्सेल शीटें आपने भरी होती है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट लगा लगा के, वो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो गोल अगर रियलिस्टिक है, अमाउंट विड्रॉ करें, जो प्रॉफिट बनाया वो निकाल बाय द एंड ऑफ द पीरियड। ओके वो कोई पीरियड भी हो सकता है, डेली का भी हो सकता है, मंथली का भी हो सकता है। अमाउंट विड्रॉ करें, और सबसे पहले जो अमाउंट आपने डाली है वो रिकवर करें। मनी, हाँ, वो रिकवर कर रहे हैं। अब आ गई, अब तुम्हारे पास दूसरा चांस आ गया, दूसरी विकेट आ गई। अब एक दफा मैं थोड़ा सा खुल के भी खेला जा सकता है। अब वो जो मैं कह रहा था ना कि आप $10 से भी $100 कमा सकते हो, अब ये वो अमाउंट है जिसके पार्शियली हिस्से किए जा सकते हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज पे। ओके, ठीक है, और इसके ऊपर आप ये जो आप कह रहे हैं ना, ए सिस्टम, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम, बोर्ड सिस्टम, अलग स्ट्रेटजी, जो ट्रायल एंड एरर और जो भी अब आपके पास टेस्टिंग का जो मरहला है, मैंने फॉर एग्जांपल अपना एक अमाउंट विड्रॉ करके या अपना एक अमाउंट जेब से डाला था, नो आई एम फ्री, एंड एट दैट टाइम आप खुल के खेलते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। यस, ये विंडो ना, ये लग्जरी, ये एंजॉय करने के लिए एक वक्त तक पी काटनी पड़ती है, और वो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट वाले कभी एंजॉय नहीं कर पाते। एक अकाउंट पे, एक ही स्ट्रेटजी पे, भाई ट्रेडिंग साइकिल्स को समझो। मेक सेंस। ट्रेडिंग साइकिल तो चेंज होंगे, उन्होंने चेंज होना ही होना है। जब ट्रेडिंग साइकिल चेंज होंगे, तुम्हारी स्ट्रेटजी अपडेट मांगेगी, और लूजिंग स्ट्रीक कहीं ना कहीं आएंगी। हाँ, तो फिर तुम साइकोलॉजिकल प्रेशर में आओगे, ट्रैप में आओगे, एंड बाय द एंड ऑफ द डे लूज कर, आपकी मंथ बाय मंथ की मेहनत किसी एक दिन, एक हफ्ते में भी जा सकती है। आपने 3 महीने लगा के कैपिटल बनाया, वो एक दिन में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप प्रेशर में आओगे। तो सबसे पहले आप 10% निकालते हो, 20% निकालते हो, वेरी गुड, निकालो, और बाय द एंड ऑफ द पीरियड व्हिच यू डिसाइड इन योर ट्रेडिंग प्लान, विड्रॉ योर अमाउंट एंड सेव द कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है ना, ये जाग लगाएगा। जाग समझते हैं? ये ऐसा मैजिक करेगा ना आपकी लाइफ में, ये कंपाउंडिंग कुछ नहीं कर सकती। ओके, ये एक्सेल शीटें आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा कि आपने अपना पैसा निकाल लिया हुआ है, अब इस पैसों से आप इन पैसों से छक्का क्रीज से बाहर निकल के खेल सकते हैं। अच्छा, अब ये देखे ना, अब लोग एक काम नहीं करते कि इस पैसे के पोर्शन बनाने हैं। कि जब मैंने अर्न करना शुरू कर दिया ना, ठीक है, मैंने अर्न किया, वेरी गुड, मेरा पैसा आ गया, अब जो मैं आगे कमाऊंगा ना, इसके पोर्शन बनाने हैं। ओके, कि ये मार्केट का पैसा जब आप मार्केट को देते हो ना, आपको दुख नहीं होता। ठीक है, और कहीं ना कहीं माइंड सेटिस्फाई हो जाता है, यार यहीं से निकाला था ना। हाँ, कोई बात नहीं, अब देने में आसानी हो रही है। ठीक है, क्योंकि पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, तकलीफ होती थी कि मेरा पैसा जा रहा है, ठीक है, और या फिर मेरा अकाउंट वॉश होता था फॉर एग्जांपल। तो अब ये नहीं है, अब आप एक्सपेरिमेंटल फेज में आ गए हो। ये वो फेज है जो आपको बड़े अरसे बाद मिलता है, बड़ी तपस्या के बाद मिलता है, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये इस फेज से गुजर रहे होते हो, अब बड़ी नई चीज़ें भी लर्न करते हो, बड़े नए सिस्टम भी देखते हो, खुद बनाते भी हो, तो उनके लिए टाइम आ गया। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 या $1,000 डाला था, अब उस पे $1,000 भी वापस आ गया, $100 भी मेरे हाथ में है। अब $100 के 10 पोर्शन मैं क्यों ना कर दूं? $100 से मैं $10 से $100 को क्यों नहीं मैं बनाने की कोशिश करता? क्योंकि ये मार्केट है, ये मुझे अलाउ करती है। जाएगा तो क्या जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट का भी 0.01, और वो भी मेरी प्रॉफिट में से, और आएगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंटल फेज में आ गए हो। अब ये जो जिंदगी के लम्हात है, ये ट्रेडिंग के अंदर जो लम्हात है ना, ये कम लोगों को नसीब होते हैं। और फिर जब हम कहते हैं कि मैंने भी अकाउंट उड़ाया, आज उड़ाया, कि इस फेज में बहुत कम लोग हैं, कम ट्रेडर्स हैं जो इस फेज तक पहुंचकर इसकी लग्जरी एंजॉय कर लेंगे। एंजॉय करते हैं, दैट्स द लग्जरी, कि आप मार्केट के पैसों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और उसके ऊपर जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा है। अब स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूं कि आप इतने रिवॉर्ड को टारगेट करो, तो वो आपकी साइकोलॉजी को भी खराब करेगा, ये किसी और टर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट आफ्टर दैट आप इस लग्जरी को एंजॉय कर सकते हो, जिसको आज हम एंजॉय कर रहे हैं। और हम बड़े प्राउडली यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे होते हैं कि ये देखे जी, मैंने अकाउंट वॉश किया है, तो वो अब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये आप ही कर सकते हैं। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिनका आपने, आई लव दिस सेगमेंट, यस, आपने 1 लाइन में जवाब देना है, 1 वर्ड में, ज़्यादा नहीं है। ऑलरेडी हमारी पॉडकास्ट काफ़ी लेंथी हो चुकी है। MT4 या MT5? MT5। ICT या SMC और प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन।
प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन। फंडेड अकाउंट्स या पर्सनल अकाउंट्स? आई नो पर्सनल अकाउंट कहेंगे आप। जाहिर है, क्योंकि मैंने देखा है लोग सोनाटा गाड़ियों में से मोटरसाइकिल्स पे आ गए फंडेड अकाउंट बाय कर करके। आई नो द रियलिटी ऑफ डार्क रियलिटी ऑफ अट्रैक्शन है ना सिर्फ कि $100 दे के $1,00,000 का अकाउंट मिल गया, लेकिन वो $1,00,000 फेक अकाउंट है। हाँ। ये नहीं समझते ट्रेड। ये लोग नहीं समझते। न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन या एशियन सेशन? आई लव न्यूयॉर्क सेशन, वाई? क्योंकि मैं उस टाइम जागता हूँ, मेरी वो टाइम है लाइव स्ट्रीम का, और मुझे उसमें वोलेटिलिटी इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मेरे जो बेसिक ज़्यादातर ट्रेडिंग सिस्टम है ना वो लंबी मूव को कैच करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो आई लव दैट सेशन। रहील क्या आप सिग्नल प्रोवाइड करते हो? आप डायरेक्शन कह लें, सिग्नल कह लें, एक आइडिया देना अपनी कम्युनिटी को, अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेडर्स को। आप ये देखें, आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताएं, लोग भी कमेंट में बताएं, आपने भी बड़े ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, कभी भी किसी बंदे को किसी सिग्नल ग्रुप से सिग्नल लेके प्रॉफिट करते हुए देखा आपने? नहीं, वो अलग चीज़ है ना। सवाल में से बताएं। सवाल नहीं निकालना आप ये बताएं, मैं यूजर से भी पूछ रहा हूँ, मैं अपने नॉलेज के मुताबिक बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो कह रहा हो यार मैं फलां ग्रुप से अटैच हूँ, उनके सिग्नल को फॉलो करता हूँ और प्रॉफिट अर्न करता हूँ। ये तो हर इंडिविजुअल की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत से ट्रेडर्स देखे हैं जो कि कोई सर्टेन ग्रुप फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर रूल्स के साथ फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बना रहे हैं। ऐसे भी बेशुमार ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने 10 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, वो खुद कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आती बाय किस ग्रुप के सिग्नल से करना है, सेल किस ग्रुप के सिग्नल से करना है। तो ये तो एक डिस्क्रिशनरी अप्रोच है। मैंने आपके मुतालिक पूछा है, आप सिग्नल प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते। आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि बाय में जाएगी या सेल में जाएगी? हम ट्रेंड के बारे में अवेयर करते हैं। हमारा ग्रुप है जिसको पता, आपको पता ये कि एक बीमारी है इस इंडस्ट्री में, एवरीवन आस्किंग अबाउट योर प्रीमियम ग्रुप। यस, आई हैव एन प्रीमियम ग्रुप एज वेल। प्रीमियम ग्रुप में क्या आप मोस्टली जो एक्टिविटी होती है वो ये होती है कि हम लाइव ट्रेड करते हैं। ओके, तो जो लाइव ट्रेड करते हैं ना, हम पब्लिकली एक यूट्यूब पे करते हैं, एक प्राइवेटली करते हैं मॉर्निंग में। ओके, ठीक है, तो जो मॉर्निंग में करते हैं उनमें हम मॉर्निंग में जो 10-15 अपॉर्चुनिटीज है डेली की बेस पे जो आज की हैं, वो हम अपने उस प्रीमियम ग्रुप में लाइव आके बता देते हैं, दिखा देते हैं, समझा देते हैं, सिखा देते हैं। नहीं, वो बता देते हैं, समझा देते हैं, दिखा देते हैं, वो और चीज़ है। क्या आप वो जो बता देते हैं, जो आप दिखा देते हैं, जो आप गाइडेंस दे देते हैं, जो डायरेक्शन बता देते हैं, इन शॉर्ट जो सिग्नल दे देते हैं, क्या वो सिग्नल्स आप अपने अकाउंट पर, लाइव अकाउंट पे खुद भी इम्प्लीमेंट करते हैं? यस, वो डू। इस तरह है कि जिस तरह आपने बताया, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं, ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं। हमारे पास जब बच्चा आता है ना, सबसे पहले उसको बताते हैं कि तुम ये हो, तुम इस तरह की ट्रेडिंग करो, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्कैल्पिंग। नंबर 1, उसके लिए उसका ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन होता है, उसका ट्रेडिंग प्लान डिजाइन होता है, तुमने इसके मुताबिक ट्रेड करनी है। अब मेरे ग्रुप में हो या इलन मस्क के ग्रुप में हो, वकार ज़का के ग्रुप में हो या डोनाल्ड ट्रंप के ग्रुप में हो, अगर वो ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करेगा तो कामयाब हो जाएगा। अगर वो ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करेगा, वो नाकाम रहेगा, चाहे वो मेरे ग्रुप में हो। तो हमारे ग्रुप में यस, ऐसे भी लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बच्चियां और बच्चे हैं जो घरों में बैठ के बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, बट इन डिसिप्लिन। एक तो आपने कहा अपने प्राइवेट कम्युनिटी में ट्रेड करवा रहे हैं, जो आप सिग्नल देते हैं खुद वो सिग्नल लेते भी हैं। क्या वो ट्रेड खुद अपने अकाउंट में? मैं समझ गया, ठीक है, ऑडियंस को जवाब मिल गया इसका। अब नेक्स्ट सवाल ये है, क्या न्यू स्टूडेंट्स को, न्यू ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अब आपकी माशाल्लाह लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो क्या वो स्टूडेंट्स तो नहीं है सारे आपके, वो सारे आपके प्राइवेट ग्रुप में तो नहीं है आपके सारे फॉलोअर्स? क्या उनको इनकरेज करने के लिए, उनको अपने प्रीमियम ग्रुप में लाने के लिए, वैल्यू देने के लिए, क्या आपने अपनी कोई भी किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट की हिस्ट्री आपने पब्लिक की हुई है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपके मेंटोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकें न्यू ट्रेडर्स और ज्वाइन कर सकें आपको? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा है। देखें,
उसमें नंबर 1 तो ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड आप उस बंदे का देखें जो हाइड है। जब मैं पब्लिकली आके सबको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और कर रहा हूँ कि यार मैंने गोल्ड को 1680 वो पब्लिकली, वो तो आप अपने प्राइवेट ग्रुप में दिखा रहे हैं ना, आपको प्राइवेट पब्लिकली लाइव स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम 1680 से गोल्ड को बाय कर लो, इससे नीचे जहाँ पे मिलता है बाय कर लो। पारीना हो गया ना 1680 वाला, ऑयल का, फिर उसके बाद सिल्वर का, फिर उसके बाद नेचुरल गैस का, ठीक है। अब कब्बा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, ठीक है। मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, आप एक स्कैल्पर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। अब आप कहते हो नहीं जी मुझे स्कैल्पिंग दिखाओ। नहीं, मेरा तो ये सवाल ही नहीं है, वो भले स्कैल्पिंग है, लॉन्ग टर्म है, स्विंग ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपने अपनी कोई एक अकाउंट पब्लिक किया हुआ है जिसे लोग देख सकें, बहुत माई एफएक्स बुक के ऊपर? नो, इट्स इन कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर मैंने जिस तरह एक स्टोरी भी सुनाई है, एक लॉस की भी, या आपने उनका इन्वेस्टर पासवर्ड का ऑप्शन है, MT5 देता है? हाँ, देता है। हम यूजुअली फॉर अ रीजन, यूजुअली जो फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने ना ट्रेडिंग अपने सिस्टम लॉन्च किए हैं, बोट कह लें या ट्रेडिंग EA, जो पार्शियली वर्क करते हैं आपकी डायरेक्शन के ऊपर, उसको मैनेज करते हैं। तो उनके रिजल्ट्स, अगर आपको एक सिस्टम चाहिए तो उनके रिजल्ट्स के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली ID पासवर्ड दूंगा, ट्रेडिंग प्लान दूंगा, यार ये देखो इस सिस्टम पे ये चीज इतने अरसे से वर्क कर रही है, इसको चेक कर लो। यानी कि जो आपसे मांगे उसको देते हैं? नहीं, जिससे एक तो जो मांगे, नंबर 1 जिसने वो लेना हो या वो जो कर रहा है, जो और फिर ऑन डिमांड देते हैं, उससे रेलिवेंट हो, और उससे रेलिवेंट हो। एक बंदा आके एमी आपके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए कह रहा है कि अपने 5 साल की हिस्ट्री दिखाओ एक अकाउंट के ऊपर, मैं कहूँगा मेरे पास नहीं है यार, ठीक है। रिसेंटली एक्सनेस ने लगा के एक जो एक्शन, एक नया लॉ लगा के मेरी साइट ट्रेडों को क्लोज कर दिया है, विच इज एडमिन फीस, ठीक है। अब मैं वो मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। हाँ, पुरानी देखनी है तो देख लो, अब नहीं है। हाँ, एक बंदा आता है नया कीचड़ उछालने के लिए कि यार तुम जो है ना अपना मुझे दिखाओ, अपने आप को साबित करो, तो मैं उसको कहता हूँ अब ये चीज ईगो पे आ गई। उसको कहता हूँ नहीं भैया भाई मेरे पास, तुमने नहीं सीखी था मेरे से, ना सीखो। नहीं, वो ईगो वाली चीज मैंने दोनों चीजें की, सेकंड पार्ट है ना हमारे पास। मैं ये बात कर रहा हूँ, सारे सिस्टम्स के हैं, ठीक है, और वो हम प्रोवाइड करते हैं। और उससे बढ़कर मैं एक चीज कहता हूँ, आई डोंट बिलीव इन इन्वेस्टर पासवर्ड्स इन हिस्ट्री। नहीं, वो ठीक है, वो मैं बिलीव नहीं करता, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हाँ, वेरी गुड, लेकिन उस मैनिपुलेशन को पकड़ा भी जा सकता है। वेरी गुड। आप मुझसे पूछे कैसे पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल, वो बड़े सिस्टम होंगे और आप इसके ऊपर कहेंगे, उसके ऊपर डिबेट भी हो सकती है, ठीक है, मैं पूछ भी सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब ये लो मैंने अकाउंट दिया आपको, मेरी एक्सपर्टीज जाननी है ना, ये लो अकाउंट दिया, इस पे ट्रेड करें सर। मैं जो अपने स्टूडेंट्स लेते हैं, हम अभी आपने पूछा कि यार क्या आप लोगों को भी ये फैसिलिटेट कर रहे हैं फंडेड अकाउंट के हवाले से, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते जो आपसे सीखते हैं, तो यस हम उनको देते हैं। नहीं, वो तो आप दे रहे हैं ना, अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन यही सवाल हमारी कम्युनिटी देख रही होगी कि वो जानेगी कि रहील साहब ने एक बड़ा सियासतदानों वाला जवाब दिया, जवाब नहीं दिया। सियासत बिल्कुल क्लियर है कि जो सिस्टम है ना, जो सिस्टम है कि यार ये सिस्टम हमने आपका देखा है, ये वाला मुझे पसंद आया, मैं स्कैल्पर हूँ। वो कैसे देखेगा सिस्टम? वो सिस्टम का ID पासवर्ड उसको दे दिया, कैसे देखेगा ID पासवर्ड? वो डिमांड करे हमसे, हमारी टीम से, हम उसको प्रोवाइड करेंगे। देखे एक स्ट्रेटजी या सिस्टम क्या होता है, मनी मेकिंग मशीन कह सकते हैं उसे, प्रॉफिट बनाने वाली मशीन ना, जो प्रॉफिट बना रहा है कंसिस्टेंसी से। मैं इस तरह की चीजों को नहीं मानता और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि तुम मेरे पास आओ, मैं सिस्टम दूंगा, तुम प्रॉफिट करो। ऐसा मैं तो वही स्कैम कर रहा हूँ ना आपके साथ। एक सिस्टम, आप एक मेंटोर, एक ट्रेनर वही सिस्टम दिखाएगा, देखिए मेरी बात सुने, वही सिस्टम दिखाएगा जो कि प्रॉफिट बना रहा होगा, ऐसे ही है ना। आप अब एक लॉस कर रहा है, रोबोट है या मैनुअल ट्रेडिंग है, वो तो नहीं अपनी पब्लिसिटी के लिए वो ट्रेडर पब्लिश करेगा या उसको पब्लिक करेगा, प्रॉफिटेबल सिस्टम ही करेगा। वो ऐसे ही है जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेरा एक TP हिट हो जाता है, तो मैं शो डालता तो सोशल मीडिया पे कि मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, और जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं चुप करके बैठ जाता हूँ। ये आम जर्नी है, बट आपके जो बात का सिंपल आंसर है, यस वी हैव and we are providing to the concerned people. आपने वो पब्लिकली पब्लिश क्यों नहीं किया? कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, उनको फॉलो करो। कॉपी ट्रेडिंग है ना, मैं आपकी स्ट्रीम्स देखता हूँ, नीचे क्लियरली आपने मेंशन किया होता है कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग सर्विस दे रहे हैं। भी लिखी होती है अगर आप कि जब हम ये कर रहे हैं आपके सामने, हम ये डेमो अकाउंट पे कर रहे हैं, वो तो लाइव ट्रेडिंग वाला अलग चीज है ना।
हम ये कर रहे हैं, हम ये सिखा रहे हैं, ये डेमो काउंट पे है, आपने इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है और प्रॉपर मास्टर करके फिर अप्लाई करें। एक और चीज कि भाई ये रिस्की है, इसमें लॉस हो सकता है। वो ठीक है, मैं बात समझ गया। तो मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है कि जब आप ओपनली ये ऑफर कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आप मेरा ये फ्लां ग्रुप ज्वाइन करें, फ्लां सर्विस ज्वाइन करें, तो आपने अपना जो व्हाटएवर कोई भी एक मास्टर अकाउंट उसका पब्लिकली आपने पब्लिश क्यों नहीं किया हुआ? इन्वेस्टर पासवर्ड कह लें या उसका माई एफएक्स बुक का लिंक कह लें, वाई, जो कि आपको हजारों की तादाद में नया एक्सपोजर दे सकता है, नए क्लाइंट्स दे सकता है, नए स्टूडेंट्स दे सकता है। एक रीजन बता दें वाई। मैंने नहीं किया हुआ ये। वाई? यस, वी डोंट हैव लाइक दैट। आप जो कह रहे हैं ना कि वो मुझे इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड दे या वो माई एफएक्स बुक का लिंक दे, वो नहीं है हमारे उसके पीछे पास। कोई स्पेसिफिक रीजन? उसके पीछे बड़ी स्पेसिफिक रीजंस हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आई बिलीव कि यार ये जो कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट है यही हमारा स्टेटमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, हम बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैं अलग अलग स्ट्रेटजीज पर वर्क करता रहा हूँ। नंबर 3, मैंने कभी भी ना अपने आप को मार्केट नहीं किया। मैंने कभी पेड कंपेन्स नहीं रन की सोशल मीडिया पे। मैं नहीं कभी कहता कि आओ मुझसे सीखो और मेरा एक प्रॉफिटेबल सिस्टम ले लो। हम स्टार्ट पहले दिन से ही मेरा विजन ये रहा है, मेरा मकसद ये रहा है कि कोई आए जिसको हेल्प की ज़रूरत है, कहीं साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व कर दूं। ओके। और अगर मैं एक इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड देता हूं तो मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा, या माई एफएक्स बुक का लिंक देता हूं कि जो सिस्टम प्रॉफिटेबल दिखा के अपना सिस्टम सेल कर रहे हैं। बिकॉज माई सिस्टम्स आर नॉट फॉर सेल। फ्री दे रहे हैं सारे अपने दोस्तों को, या ये कि अपने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको फ्री दे रहे हैं, और वो भी अभी देने स्टार्ट किए, इससे पहले नहीं। तो मैं समझता हूँ इसलिए ये भी एक रीजन हो सकती है। लेकिन अब अगेन इसको भी आप क्वेश्चन मार्क करेंगे। देखिए, ये भी सियासी सवाल है। एक ट्रैक रिकॉर्ड वो वो भले नहीं है। सालों का नहीं है, महीनों का भी है, एक ट्रेडर की पहचान होता है। मैंने तो आपको बताया हाँ। कि हमने इस तरह के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉपी ट्रेडिंग भी की है, अभी भी कर रहे हैं। उनके लिंक्स भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप माई एफएक्स की बात कर रहे हैं या कोई ऐसा कोई इन्वेस्टर पासवर्ड की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है अवेलेबल। ऑलराइट, ओके। रहील, आप क्या समझते हैं एआई ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग, क्या मैनुअल ट्रेडिंग को रिप्लेस कर सकता है मुस्तकबिल करीब में? मैं नहीं समझता। एक बात जहन में रखिए, 70-75% ट्रेड्स जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है ना आज 2025 में मार्केट में, वो एल्गोरिथम्स की मदद से हो रही हैं, बॉट्स की मदद से हो रही हैं। आई एग्री, आई 100% एग्री विद यू। लेकिन जिस ऑटोमेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक स्कैम से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरी नज़र में। मेरा बिलीव ये मेरा है, सवाल ये है कि क्या एआई, आल्गो ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग, ह्यूमन ट्रेडिंग को, मैनुअल ट्रेडिंग को किस हद तक रिप्लेस कर सकता है Yes, आने वाले फ्यूचर? यही मेरा जवाब है। मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको अपडेट रखना पड़ेगा, आपको मैन्युअली उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सिस्टम को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। कोई ऐसा सिस्टम आपको मिलता है जो रन बाय कम्युनिटी हो और वो अपडेट हो रहा हो अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है, तो वो आप रिलाय कर सकते हैं उस सूरत में कि अगर वो अपडेट हो रहा है और अकॉर्डिंग टू द मनी मैनेजमेंट प्लान वो आरओआई जनरेट कर रहा है। ऐसे सिस्टम्स के ऊपर अभी मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें नहीं है। आने वाले फ्यूचर में क्या होता है आई डोंट नो, राइट नो अभी तक कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, और शायद आने वाले दिनों में हमें कोई ऐसी चीज़ देखने को मिले, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैनुअल ट्रेडिंग का कोई मैनुअल बदल है। ये स्किल का दौर है, आजकल स्किल के ऊपर फोकस करें, ना कि इस तरह के चोर रास्ते तलाश करने की कोशिश करें, शॉर्टकट्स। या आप तकरीबन 2009-10 से प्रोबेबली ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स। आने वाले 5 सालों में, आज 2025 है, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को कहाँ देखते हैं? यार फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं बहुत ज़्यादा जिद्दत देख रहा हूँ, और वही लोग बचेंगे जो इस जिद्दत को एक्सेप्ट करेंगे। जिद्दत से क्या मुराद है? एआई की इन्वॉल्वमेंट को समझेंगे, ठीक है, उसको अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट करेंगे। मैं भी दिन रात यही कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपने दोस्तों को, हम अपनी ट्रेडिंग में भी ऐसी ऑटोमेशन ले आए कि जिसको ऑपरेट हम मैनुअली कर रहे हों, लेकिन वो एआई बेस्ड ज़्यादातर हो, और हमारे काम कम से कम हमें करने पड़े। अगर मुझे 50 स्क्रीनें लगानी पड़ रही हैं, 10 स्क्रीनें लगानी पड़ रही हैं, तो वो किसी तरीके से एक स्क्रीन पे आ जाए। आने वाले दौर में हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसी नहीं नज़र आएगी, ये बहुत अलग हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी देखता तो हूँ उस दौर में
आज के जो ट्रेडर्स हैं या हम्म। उस दौर के ट्रेडर्स जो हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे? यार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द चेंजेस, ऑलवेज रेडी टू लर्न, लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। मैं अगर लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखूंगा और अपने आप को समझूंगा कि आई एम एवरीथिंग, मुझे सब पता है, एटीट्यूड मुझे सब पता है Yeah. और मेरी ये स्ट्रेटजी ठीक है, इसको नहीं चेंज करूंगा मैं, ठीक है, ये वो एक ऐसी रीजन होएगी जो आपको बहुत पीछे कर देगी। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, वो आपको रिटर्न जनरेट करके दे रही है 10% 15%, दैट्स वेरी गुड टू गो, चलो करते रहो काम। लेकिन इसके मुकाबले में ऐसी स्ट्रेटजीज या ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो 10x नहीं 20x 100x निकाल के दे रही है रिजल्ट, तो आप बहुत पीछे हो 1000x Yeah, विद योर कैपिटल रिस्क फ्री। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यार अगर आपकी स्ट्रेटजी अगर वर्क भी कर रही है, अगर आपका सिस्टम वर्क भी कर रहा है, लेकिन वो रिटर्न जनरेट नहीं उस तरीके से कर रहा, तो कंपैरेटिवली उसको भी अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो 100x से ऊपर चीज़ें जा रही हैं। इन शॉर्ट जो ट्रेडर्स अपने आप को वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, वक्त की जिद्दत के मुताबिक ढालेंगे नहीं, वो मुकाबले में बहुत पीछे रह जाएंगे। आप ट्रेडर्स को कामयाब होने के लिए 95% लूजर्स की फहरिस्त में से निकलकर 5% हार्डली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उनकी फहरिस्त में आने के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए आपकी बात? सिंपल एक रूल है कि आप अपने इर्द गिर्द या 99% जो ट्रेडर जो ताहिर भाई ने कहा लॉस करते हैं, उनको देखें वो कौन सी गलतियां करते हैं। सिंपल काम करना है, मैंने वो गलतियां नहीं करनी, मुझे उन गलतियां करके नहीं सीखना, मुझे गिर के नहीं सीखना। ये जो कहते हैं ना गिर गिर के बच्चे जवान होते हैं, भाई आप तो बच्चे नहीं रहे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये पहली और आखिरी विकेट है तुम्हारे पास। जो कैपिटल ये सोच के डालते हैं कि ये खैर लॉस हो गया मैं और डाल लूंगा, ऐसे ट्रेडर भी कामयाब नहीं होते। इसी को आखिरी समझो और इसी में से निकाल के उसके ऊपर रिस्क लो, ठीक है। मेरी किताब है एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत। ओके, तो कोशिश करो कि कामयाब ट्रेडर्स की आदत सीखो कि एक कामयाब ट्रेडर क्या काम करता है, फॉलो करो कामयाब ट्रेडर्स को, और नाकाम ट्रेडर्स से सबक सीखो कि ये गलतियां मैंने करनी ही नहीं है, कि मैं करके स्टॉप लॉस हिट करवा के सीखूंगा, नो, मैंने उनसे सीख लेना है। सिंपल स्किल पे वर्क करो, शॉर्टकट्स ना तलाश करो। जो आज की हमारी पॉडकास्ट का थीम भी है कि यार लर्निंग एटीट्यूड रखें, आप चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करें, नए नए टूल्स लर्न, स्किल के ऊपर वर्क करें। कोई जल्दी नहीं है, मार्केट ट्रेन इधर ही नहीं, है, सदियों से कोई इधर है। ट्रेन नहीं गुजर रही, और ये जो हम फोमो का शिकार हो रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी गुजर जाएगी, मार्केट हर टाइम अपॉर्चुनिटी देती है। और मेरे अंदर जो सुकून पीस आया है ना, वो इसलिए आया है कि मैंने मार्केट के सारे दौर देखे हुए हैं। अब मुझे पता है कि आज ये साइकिल मेरी फेवर में नहीं है ना, नहीं है, कल हो जाएगा, वेट कर लो, रुक जाओ। और मार्केट के अंदर फोमो से बचने के लिए कि यार ये 24 घंटे चलती है, क्या मैं 24 घंटे ट्रेड कर सकता हूँ? नहीं, मुझे सोना है, Yeah. मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, मुझे अपने फ्रेंड्स को, बिजनेस को, अदर चीज़ों को टाइम देना है। बाबा आदम से चल रही है और क़यामत तक चलती रहेगी, ये मार्केट यहीं पे है। आप नहीं जाना यानी कि मैंने ही जाना है। सो अपने हिस्से का पोर्शन लेना है, ये जल्दी नहीं है मुझे। ये भी चीज़ अगर मैं हूँ, आपके पास आया हूँ, अपनी गाड़ी में आया हूँ, छोटी सी कार है, हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं आया, अपने प्राइवेट जेट में क्यों नहीं आया, Yeah. आपने मेरा जहाज़ अपने प्राइवेट एयरपोर्ट में क्यों नहीं लैंड करवाया? भाई हमारा वो गोल नहीं होना चाहिए, हमने अपने हिस्से का 1% लेना है। ये जो ट्रेडर हमें नज़र आ रहे हैं दुबई में रेंट की कारें लेके घूमते हुए, इनको फॉलो ना करें। ऑलवेज लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल ट्रेडर, उनकी हैबिट्स को अडॉप्ट करना है, और जो लूज कर रहे हैं लोग, उनकी गलतियों को नोट करके वो गलतियां नहीं करनी। सिंपल, ये मैं समझता हूँ क्रक्स है आज की हमारी एक सेशन का या बैठक का। अच्छा रहील, मेरे पास तो यकीन करो एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, जिसे मेरा ख्याल है नेक्स्ट 2 आवर्स में भी कवर करना मुमकिन नहीं है। तो फिर अभी रहने देते हैं, हमारी ऑडियंस में इतना जुल्म नहीं करते, हम एक पार्ट 2 बना लेते हैं। पार्ट 2 अगर हमारी ऑडियंस देखना चाहती है, अगर वो लिखती है कि यस वी नीड पार्ट 2 Okay. ऑफ दिस पॉडकास्ट,
हमारे 500 एक लाइक आ जाते हैं, 1000 एक लाइक आ जाते हैं, 100-200 प्लस कमेंट आ जाते हैं, तो मैं श्योरली दोबारा आ जाऊंगा, दोबारा हम पॉडकास्ट कर लेंगे और आपके जितने भी सवाल हैं डन। और इससे भी ज़्यादा स्पाइसी सवाल आता है, मैं उनके लिए भी तैयार हूँ। आपको जो सवाल पसंद आया है वो तो आपने मेंशन ज़रूर करना है कि कौन सा ज़्यादा स्पाइसी लगा है आपको, तो मैं रेडी हूँ। श्योर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें मैं चाहूँगा कि हम अपने नाजरीन को कुछ गिफ्ट भी दें। गिफ्ट कि आपके पास जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, आपकी जो बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है, आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे जितने भी नाजरीन हैं वो आपकी कम्युनिटी से मुंसलिक है या मेरी कम्युनिटी है, हम उनसे वो शेयर करेंगे। और मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे अपना वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग ईए, ट्रेडिंग बॉट, जो पिछले कई एक लंबे अरसे से एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है, मैं वो शेयर करूंगा। डन हो गया जी, मुझे मंजूर है, लेकिन कमेंट पूरे होने चाहिए, लाइक्स पूरे होने चाहिए। क्या कमेंट, फिर क्या थ्रेशोल्ड क्या रखा है आपने? मैंने सिंपल बहुत आसान किया है, 500 लाइक्स रखे हैं ओके। और 150 कमेंट कर नहीं सर, 200 नहीं 150 बहुत है, चलें, मान लिया। 150 भी होगा, आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है जी, लेकिन ये होने चाहिए। थैंक यू रहीफ, आप मेरी इनविटेशन के ऊपर आपने वक्त निकाला है और एक बहुत आपने नॉलेजेबल और अपनी तकरीबन 10-15 साल की जर्नी का आपने एक निचोड़ दिया है ऑडियंस को। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमारी डिस्कशन रही है, एक न्यूबी ट्रेडर अगर इसमें से इस थीम को ही कॉपी कर ले, यहाँ हमने जो डिस्कशन की है उसके अपने पास नोट्स बना ले, और जो गलतियाँ हमने मेंशन की हैं, रहील साहब ने अपना एक्सपोजर, एक डीप एक्सपोजर आपसे शेयर किया है, उससे ही चंद आदात अपना ले, तो मेरा ख्याल है उसका जो सालों का सफ़र है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने का, सीखने का, मेरे ख्याल से शायद वो सालों से महीनों तक आ सकता है। और इस इंडस्ट्री में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक, किसी भी ट्रेडिंग में उसने अगर लॉस करना था ना हज़ारों डॉलर्स का, तो शायद वो अपने लॉस को होने से पहले कवर कर सकता है, सेव कर सकता है। इंशाल्लाह नाज़रीन, हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, किसी नए मेंटोर के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ।